एक क्लास अगर देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट को लगाने का नज़रिया आपका बदल सकता है। और अगर आपने पूरे के पूरे 3 क्लास कर लिए, तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए मास्टर बन सकते हैं। वो आपका बैंकिंग क्वेश्चन हो, रेलवे का हो, यूपीएसआई का हो, सीजीएल का हो, मेंस, प्री किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक लेवल तक आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में चीज़ें बताई जाती हैं। भले उससे बहुत आधे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको हर एक लेवल तक ले जाया जाएगा, जिस भी लेवल तक ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बेसिक जानकारी हम लोग समझेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे आज ही हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कुछ चीज़ें। तो बेसिक चीज़ें पहले तो ये इंटरेस्ट क्या होता है और जैसे अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हैं या फिर देते हैं, तो उसके बदले में जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है, वो हमारा क्या होता है एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है यानी अमाउंट तो नहीं बोल सकते, एक्स्ट्रा पैसा जो भी आपने दिया था उससे ज़्यादा जो मिलता है वही हमारा इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट भी हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक कंपाउंड और एक होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे एक छोटा-सा चीज़ समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप गए बैंक, बैंक से आपने पैसे निकाले और पैसे को हम बोलते हैं जो आप पैसा उधार लेते हैं या देते हैं इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है? मान लीजिए हमने लिया और इसको हम मूलधन बोलते हैं। अगर आप बैंक से पैसे लेंगे तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो होगा कितने समय के लिए आप पैसे लेते हैं तो टाइम की बात होगी, यानी इसके अंदर में टाइम भी आएगा, ठीक है? समय की बात होगी। दूसरा चीज़ इसके साथ-साथ एक चीज़ और समझना है कि जब भी आप बैंक से पैसे लेते हैं या किसी को भी उधार देते हैं, तो उसपे इंटरेस्ट रेट लगता है, यानी कि जो ब्याज मिलता है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलता है। अगर परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा तो रेट समझ जाएँगे क्या रेट होता है। अब रेट जो होता है देखेंगे कि क्या परसेंटेज में ही होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? रेट यानी कि जो दर होता है कि कोई भी R परसेंट या फिर जो भी परसेंट से मिले आपको, ये परसेंटेज में ही क्यों रखा गया कि जब बैंकिंग सिस्टम या जो भी चलता था, तो उसमें क्या होता है कि अमाउंट पे अगर यार सीधा अगर बोला जाए कि आप ₹1000 जमा किए हैं, आपको ₹500 मिलेगा साल का या ₹200 मिलेगा साल का, तो कोई 500 जमा कर रहा है, कोई 5000 कर रहा है, कोई लाखों में कर रहा है। तो अगर अमाउंट पे करते हैं या कोई फिक्स अमाउंट रहता है तो वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए परसेंटेज में कर दिया गया कि अगर 10% रेट है, तो जिसका जैसा अमाउंट होगा उसी रेशियो में उसको पैसा मिलने वाला है। इसलिए हमेशा क्या होता है ये परसेंटेज में होता है, रेट हो गया। फिर एक चीज़ और इसके अंदर में आता है अमाउंट। अमाउंट बोलेंगे ये क्या होता है? अमाउंट यानी कि जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब कि ये जो होता है हमारे पास जो भी प्रिंसिपल आप देते हैं, यानी कि जो भी प्रिंसिपल आप लेते हैं या देते हैं जो भी प्रिंसिपल, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, जो भी आपने लिया था ₹1000 अगर ₹10 ज़्यादा मिला, तो ₹10 उसमें और जोड़ देंगे तो उसके साथ जो मिल के होगा जिसको हम इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। अगर हम कंपाउंड में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया सीआई नाम से हमने लिख दिया इसे। वैसे जो भी एक्स्ट्रा होता है इसको हम एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी पैसा मिलता है आपका, वही हमारा क्या होता है मिश्र धन हो जाता है। तो ये हो गई बेसिक्स जानकारी कि इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन जो पैसे आप लेते हैं, टाइम जो हमारे पास होता है समय 1 साल, 2 साल, महीने में, ढाई साल जो भी आ सकता है, टाइम किसी भी तरीके से हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। फिर आता है रेट हमारे पास कि रेट होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, अमाउंट होगा और हमारे पास इसके साथ-साथ जो अमाउंट होता है, जो भी आप मूलधन देते हैं या लेते हैं किसी से उधार लेते हैं, तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पे करते हैं, वो एक्स्ट्रा ही चीज़ हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्ट होता है और यहाँ पे हम कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है। यानी पहले साल अगर ₹10 ब्याज मिला है, तो वही ₹10 हर साल मिलने वाला है, चेंज नहीं होगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, यानी कि हमारा ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। यानी कि पहले साल अगर ₹10 ब्याज मिला आपको, तो दूसरे साल ₹10 तो मिलेगा ही मिलेगा, जो हमेशा से मिलता रहा, वो फिक्स मिलने वाला है। लेकिन उस ₹10 का भी जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1 साल में, वो भी उसके साथ अगले साल जुड़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास अमाउंट होता है ना, अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, वही दोनों का मतलब सेम ही होता है। थोड़ा नए तरीके से समझते हैं। सपोज़ करिए आपने ₹1000 कहीं से उधार लिए और रेट था 10%, तो आप बोलेंगे इसका 10% जो होगा वो ₹10 मिलेगा इसमें, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ₹100 मिलेगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अब ये ₹100 हमारे पास क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया और यही हमारा क्या था, पहले साल का इंटरेस्ट था। फिर क्या हुआ कि अब अगले साल हमको निकालना है, तो 2 तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि जो पहले 1100 है वो तो रहेगा ही रहेगा। यानी हमको 1100 तो मिलने वाला ही मिलने हैं। यानी इस पे ₹100 जो मिलने वाला है, यानी कि ₹100 और इसमें जोड़ दें हम, ₹100 और जोड़ दें, तो ये 1200 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन ये जो ₹100 था, इस पे भी 10% और अगर निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो ₹10 इसमें और जुड़ जाएगा। यानी कि दूसरे साल जो मिला हमको कितना मिला, ₹110 ब्याज मिला। तो हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालने में हमारा टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम में, तो इस तरीके से हम नहीं निकालते हैं।
जरूरत पड़ने पे करते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल एक रेशियो में बढ़ता है आगे, यानी कि अमाउंट पे जो मिलता है ना वही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। यानी कि अगर पहले साल मान लीजिए 10% तो इसका 10%, अगले साल इसका भी 10% अगर आप निकाल देंगे इस वाले का अमाउंट का, कि 10% इसका, तो बोलेंगे 110 हो जाएगा, तो ये 1210 हो जाएगा। फिर अगले साल 10% निकालेंगे तो बोलेंगे हाँ इसका 10%, तो इसका 10% कितना है, 121 रुपए है, तो ये हमारे पास 1331 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। यानी कि अगर हमको अगले साल या दूसरे, पहले साल का हमको सीआई निकालना है, फिर दूसरे साल का निकालना है, फिर तीसरे साल का, ये अमाउंट, सॉरी सीआई नहीं है, ये क्या है हमारे पास, अमाउंट है। अमाउंट यानी कि जो हमारे पास मिश्रधन पे भी ब्याज लगाते रहेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं सीआई की तरफ से बढ़ता चला जाता है आगे। अच्छा, ये चीजें तो हो गई। इसमें एक चीज और समझेंगे, तो ये गुना पे आधारित होता है, जिसको हम स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं। जैसे 1000 से 1100 जब हुआ तो हमने 10% जो लगाया था, 10% का मतलब 1.1 गुना है। अब इसमें 1.1 का गुना आप करते चले जाइए, ये हमारे पास 121 हो जाएगा। 1.1 का गुना करते चलेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, 1331 हो जाएगा। बाकी आगे भी जा सकते हैं। यानी कि जो चीज का मल्टीप्लाई पहले से दूसरे साल में जाने के लिए हुआ, वही सेम मल्टीप्लाई आपका हर साल होता है। इसीलिए इसमें एक तरीके का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, कोई धनराशि 2 साल में 3 गुना हो गई, तो अगले 2 साल में फिर से 3 गुना होगी, फिर अगले 2 साल में फिर से 3 गुना होगी। यानी कि जो आप 3 गुना कर रहे थे वो हर साल सेम है। यानी स्केलिंग फैक्टर कभी भी सीआई में नहीं बदलता है, अगर हर साल के लिए रेट सेम रहेगा तो। रेट अलग-अलग होगा तो अलग-अलग स्केलिंग फैक्टर हो सकते हैं, कि पहले साल के लिए 1.1 है, दूसरे साल के लिए 1.2 हो सकता है। तो कोई भी नंबर, ये 1.1 का मतलब है कि 110% निकाल रहे हैं हम लोग। फिर आपने सोचा कि देखिए ये चीज जो बढ़ रही है ना, एक सक्सेसिव में बढ़ रहा है। सक्सेसिव का मतलब कि आप देखेंगे जैसे परसेंटेज में क्या था, कोई शहर की जनसंख्या बढ़ती थी, 10% बढ़ा 1100, फिर 10% बढ़ा 1210, फिर 10% बढ़ा। तो ये एक तरीके से क्या होता है, जैसे हम लोग परसेंटेज में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, जनसंख्या बढ़ रही है, रिमेनिंग वाले क्वेश्चन थे उसमें हम यूज करते थे, और परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़े थे कि सक्सेसिव का मतलब जब चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज होता है सक्सेसिव में, तो उस तरीके से भी ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें जो लास्ट हो गया ये वाला हमारा अमाउंट हो गया। इससे ये जितना ज्यादा हुआ होगा वही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा, कि 1000 से 331 हो गया अगर 3 सालों में, तो 331 जो बढ़ा हमारे पास, वही हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ये 2 साल के लिए भी कर सकते थे, 1 साल के लिए भी निकाल सकते हैं। कुछ चीजें और कॉमन समझ सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कि जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो ये 100 रुपए बढ़ता, तो यहाँ भी 100 बढ़ता, यहाँ भी 100 ही बढ़ता। तो सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते, हर साल वो सेम रहता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। कुछ चीजें और भी समझनी है आपको, वो समझते हैं पहले। और देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना, लेकिन हाँ एक चीज समझिएगा इसमें, कि अगर बेसिक की बात करें तो जो हमारा स्पेशली अमाउंट निकालने का जो फार्मूला होता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकालना है, तो ये वही चीज है। इसी को हम फार्मूले में तरीके से लिखें तो जो भी हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल, इसी का 1+r/, इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम में, हम कभी यूज नहीं करते इसका। n का मतलब जितने बार भी चलता जाए, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। ये हमारा क्या निकाल देगा, अमाउंट निकाल देगा। कभी भी सीआई का फार्मूला मत याद करिए, अगर फार्मूला याद भी करना है तो। एक्चुअल में सीआई जो होता है वो क्या होता था, बोलेंगे जो भी अमाउंट होता है इसमें से अगर हम प्रिंसिपल घटा दें तो ये हमारा क्या होगा, सीआई हो जाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, सीआई होता है। तो अगर सीआई चाहिए तो हमको इसको घटा देना होगा, तो ये वही सेम चीज है। तो इसके लिए अलग से फार्मूला निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। जैसे निकालना चाहे तो आप बना सकते हैं कि सीआई अगर निकालना है तो हमने यही तो पढ़ा ना, कि जो भी हमारे पास अमाउंट आ गया, अमाउंट कितना आ गया, तो बोलेंगे पी 1+r/100 और पावर में n, इसी में प्रिंसिपल घटा दीजिए। देखिए ये अमाउंट था, ये प्रिंसिपल, तो इसमें p कॉमन ले लेंगे, और ये फार्मूला थोड़ा कैलकुलेटिव होता चला जाता है और इसका यूज कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आपको बस जानना है, जानने के लिए बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं जब बहुत ही हाई लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं उसको समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे लेवल आपके एग्जाम में तो नहीं आते, लेकिन आपको क्लास में सिखाया जाएगा, कुछ तो जानने के लिए, एक्स्ट्रा जानने के लिए आप बेसिक जानकारी भी आप रखिए। अब एक चीज और समझिए इसमें, कि ये वही सक्सेसिव है। यानी आप जो भी हमारे पास मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या हमारे पास क्या है, कुछ भी दिया, 10,000, 15,000, 1,000, रेट जो भी बढ़ेगा 1+r/100 करके जितने साल के लिए जनसंख्या बढ़ती थी वही रखते थे। यही मिक्सर इरिगेशन में जब पढ़ाया गया तो ये बीच में क्या था, माइनस हो गया था, क्योंकि उसमें हम मिश्रण बाहर निकालते हैं। लेकिन फार्मूला से मैंने कराया नहीं था आपको, हमने रेशियो से ही बताया था आपको। अच्छा, ये 2 चीजें हो गई। तो और क्या-क्या चीजें आपको जाननी चाहिए इसके अंदर में, सीआई के अंदर में, कि हम क्या इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नहीं, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। कई जगहों पे बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है अगर सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो, क्योंकि आपको सीआई निकालना है तो पहले आप अमाउंट निकालिए, फिर घटाइए, एक प्रोसेस में जाइए, फिर वो लंबा प्रोसेस होता है। एग्जाम में इतना समय नहीं रहता हमारे पास, बस ये समझने के लिए जानते हैं हम लोग किस तरीके से किया जाता है।
तो आगे चला जाए, आगे समझते हैं। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ आप लोगों के। बिल्कुल सभी को हर हर महादेव। ऑफलाइन क्लास करता हूँ, अच्छा ठीक है। सीआई, एसआई, हाँ, सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें 4-5 अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीआई में। एक बेसिक सीआई निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। या सीआई दिया रहेगा, प्रिंसिपल या अमाउंट निकालना है, तो ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको एक ही टाइप मान के चलते हैं हम लोग। या प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, सीआई पूछ लेगा, सीआई रेट दिया रहेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, अमाउंट पूछ लेगा। ये 3 अलग-अलग टाइप हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा टाइम निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, रेट निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, सीआई एसआई के डिफरेंस वाले आते हैं, दूसरे तीसरे साल का सीआई दिया रहेगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, दूसरे या तीसरे साल का ब्याज पूछा जाए उस पे आते हैं। क्वेश्चन की टाइप अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको किस तरीके से समझना है कि हर टाइप के क्वेश्चनों के लिए कहीं न कहीं कुछ मेथड यूनिक बने हुए हैं, जो आपको समझना चाहिए। तो अभी हम एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे करना है। चलिए, अब क्वेश्चन से आइडिया लगेगा और समझ में आएगा किस तरीके से आप करना है। अभी एक क्वेश्चन को मैं, पहला क्वेश्चन जो होगा इसको मैं कई तरीके से आपको बताऊँगा, और फिर आगे वाले क्वेश्चनों को आपको उसके रेट, उसके डेटा के हिसाब से आपको मेथड चूज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर सिर्फ एक तरीके से सीआई लगाना जानेंगे, तो आप हर एक क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं उस टाइम में जिस टाइम में चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप 10 सेकंड में लगा सकते हैं सीआई, तो लगा तभी सकते हैं 10 सेकंड में जब आपकी पहले इस बेसिक क्लास की प्रैक्टिस हो। आप सोचेंगे डायरेक्ट हम लगा लेंगे, कोई ट्रिक पढ़ के लगा लेंगे, तो हो सकता है कई जगह अप्लाई कर लें, कई जगह आप कर ही नहीं पाएँगे। उसके पीछे का सारा लॉजिक समझना होगा कि क्वेश्चन देख के हमारे पास माइंड में आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को लगाने स्टार्ट करना है। कि रेशियो लगाना है, सक्सेसिव लगाना है, क्या-क्या चीज़ें पहले से आपके माइंड में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो भी मैं बताऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, की स्पीड कैसे बढ़ेगी आपको, कि कुछ चीज़ें देख के ही सीधा आपके पास सीआई आ जाना चाहिए उसका। उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्लास में, जो हम कर रहे हैं आज। तो आप देखिए, ये क्लास जो है, आप यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हो या फिर रेलवे का एग्जाम देना हो, आपको सीजीएल का देना हो, ये सीआई हम कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर कर लेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर में कोई लेवल होता नहीं है क्वेश्चन का, सही बताएं तो। ना तो सीजीएल में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ना तो रेलवे में ऐसा आया, ना तो यूपीएसआई में कि जिसको हम यहाँ करा दें और उसको पढ़ के आप पास हो जाएंगे, नहीं। आप अगर सीआई एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन अरेंज किए हैं या जिस तरीके में इसको रखा गया है, जिस लेवल तक रखा गया है, उस लेवल तक अभी आपको एग्जाम को पहुंचने में बहुत समय लगेंगे, सालों लग सकते हैं कि उस लेवल तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। लेकिन शुरू के जो आधा भी आपने क्वेश्चन कर लिया ना इस कॉन्सेप्ट क्लासेस की, तो आप सारे एग्जाम के क्वेश्चनों को आप मेंटली लगाना सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करिए, ध्यान से बस पढ़िए सारा कुछ, सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा ये। सबसे पहला हम बेसिक पे जाएंगे, ठीक है। बेसिक हम एक बार बताएंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, बोला कि 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया 15,000 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमने बोला कि देखिए, जो फार्मूला होता है बेसिक, हमने बोला उसमें अमाउंट निकालिए। अमाउंट में क्या होता है कि हम प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का यूज करते हैं, इनटू में एन कर लेते हैं, तो इससे अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे बेसिक से आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे टेक्निक सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे कि ऑप्शन से कैसे लगाना है, डायरेक्ट कैसे लगाना है, क्या इसकी जरूरत है एग्जाम में, नहीं। ये सिर्फ समझने के लिए आपको बताया जा रहा है, समझिए इसको। प्रिंसिपल कितना दिया, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल हमारे पास 15,000 दिया है। 1 प्लस आर, आर की वैल्यू दिया है 20/100, इनटू में एन का मतलब 2 बार दिया गया है। अच्छा, थोड़ा-सा एक कॉमन चीज़ समझिएगा, अगर कि कोई चाहे इसको, तो ऐसा लिख सकता था क्या कि ये 1 प्लस हमारे पास जो है, ये इससे कट जाएगा, बोलेंगे हाँ, ये 5 बार में कट जाएगा। फिर कोई बोलेगा ये जो 20% था ना, ये तो वही तो है, 1/5 ही तो होता है, तो इसको बाद में काटने से बढ़िया है शुरू में ही काट लेते हैं। तो ये 1 प्लस 1 बाई क्या है, 5 है, इसका स्क्वायर है। फिर हमारे पास क्या है कि 15,000 था, और ये आंसर नहीं है, देखिए ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, तो बोलेंगे 6/5 है और 6/5 है। और यहीं से धीरे-धीरे चीज़ों की शुरुआत होना स्टार्ट होगी। मेंटली आप सोचना स्टार्ट करेंगे किस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर हमने देखा कि अब जो नंबर जैसे कट जाए, जैसे 5 से 25, 25 से कट जाएगा हमारे पास 6 बार में, 600 हो जाएगा। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 हमको पता है कितना होता है, 216 होता है। इसके आगे 2 जीरो लगा दिया, ये हमारा अमाउंट आया है। अभी देखिए आंसर नहीं आया, ये क्या है, सिर्फ अमाउंट है। अब अमाउंट के हिसाब से फिर देखेंगे, तो हमने बताया था जो सीआई होता है वो क्या होता है कि हम अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देते हैं। तो अमाउंट हमारे पास अगर 21,600 है, अगर इसमें हमने प्रिंसिपल घटा दिया 15,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हमारे पास 6600 आ गया। कितना आ गया, 6600, और ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ये वाला सही हो जाएगा। ये पहला और बेसिक तरीका हो गया आपके लिए। लेकिन ये बहुत टाइम टेकन है, यहाँ हो सकता है कि थोड़ा ईजी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम ज़्यादा ले लेता है एग्जाम में, क्योंकि एक प्रोसेस पे अमाउंट निकालेंगे, फिर घटाएंगे, या फार्मूला डायरेक्ट भी रखते तो भी घटाना तो पड़ता ही है आपको। अब दूसरे तरीके पे आते हैं कि इसी को थोड़ा इजी बनाया जा सकता है क्या। अब ये मेथड आपको एग्जाम में नहीं यूज करना है, ये सिर्फ समझने के लिए था कि कैसे आप मेथड को चेंज करते हैं, धीरे धीरे कैसे मेथड को बनाते बनाते आप एक नए मेथड में ला देते हैं क्वेश्चन को, और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन से।
फिर दूसरा तरीके में हम आएँगे कि देखिए ये चीज़ें हमने देखा कि जैसे कोई भी जब आप परसेंटेज पढ़े थे, कोई चीज़ सक्सेसिव बढ़ता था तो 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ और इसे प्रिंसिपल का हमने करके अमाउंट निकाला था। यानी ये इस चीज़ें स्किप कर सकते हैं। ये 3 लाइन आपके पास स्किप हो सकती है अगर आपके पास थोड़ा-सा परसेंटेज का बेसिक चीज़ें पता हो तो। कैसे? तो हम बोलेंगे अगर दूसरा तरीका निकालना हमको अमाउंट निकालना है तो हमने बोला 15,000 फिर हमने देखा कि 20% को तो हम 1/5 बोलते हैं, यानी ये 5 से 1 बढ़ रहा है, वही चीज़ तो है। जैसे यहाँ रखेंगे 1/5 1 जोड़ेंगे, फिर 2 बार बोला था 2 बार लिखना है, यानी कि हम सीधा भी लिख सकते थे 6/5 और यहाँ से निकाल लेते हैं 21,600। ये वही चीज़ है, इसमें कुछ चीज़ें बस स्किप कर दिया गया, ये कोई मेथड नहीं अलग है, ये वही मेथड है। हमने बस बोला कि आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा ईज़ी बनाने के लिए, तो भी हमारे पास ये आ गया। फिर हमने बोला सीआई निकालना हमको, तो हमने 21,600 में से हमने 15,000 घटा दिया और ये हमारे पास 6600 बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 2 तरीके हो गए, ये पहला दूसरा तरीका लगभग सेम ही है, दोनों में बस इतना ही है कि हमने इसमें क्या कर दिया था कि कुछ चीज़ें स्किप करना आप सीख सकते हैं, जो चीज़ें आपको माइंड में चल सकती है, परसेंटेज में चल सकती है। अब ये मान लीजिए कि 15,000 जनसंख्या थी और 20% के रेट से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितना होगा, जैसे हम परसेंटेज में करते थे वैसा हमने कर लिया। फिर आते हैं हम लोग एक्चुअल में सीआई कैसे लगाना है आपको, क्योंकि और भी चीज़ें आपको सीखनी है। हम वे 3 की बात करते हैं, तीसरा तरीका। तीसरा तरीका हम करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का और रेशियो का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे सीआई में, जो रोल प्ले करता है। तरीके इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, 5-6 अलग-अलग हो सकता है इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन हर जगह आपको सारे मेथड से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है हमारा वे 3 और वे 4, हम आगे भी बताएंगे आपको। वे 3 और वे 4, एक हमारे पास क्या होगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जो आप परसेंटेज में पढ़ा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए जो परसेंटेज में आपने पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है, x प्लस वाई, अगर 2 साल की बात हो रही है तो, बाकी आप कितने भी साल का निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, सीआई होता है परसेंटेज में 2 साल के लिए। किस में आता है, परसेंटेज में रहता है, ध्यान रखिएगा। अब ये एक्स वाई क्या है कि दोनों रेट सेम रहेंगे दोनों साल का तो भी ये काम कर जाएगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसमें कुछ और बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये वाला जो हिस्सा होता है ये डिफरेंस का होता है, ये सीआई और एसआई के डिफरेंस का होता है। कैसे, आगे समझ में आएगा आपको। फिर हम बात करते हैं कि इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे सिर्फ y प्लस अगर हम एक्स वाई वाई 100 लेते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है सेकेंड ईयर का एसआई, सेकेंड ईयर का सीआई होता है, एसआई नहीं होता है। और ये वाला जो होता है, ये वाला क्या होता है, फर्स्ट ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर का होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे पहला साल फिर दूसरा साल, फिर हमने क्या किया, जो पहला साल था उसका भी ब्याज मिलता है हमको, वही जोड़ते हैं। तो ये वाला सीआईएसआई का 2 साल का अंतर लिख सकते हैं, यानी कि अगर अंतर का फार्मूला चाहिए तो एक्स वाई बाई 100 से भी आप निकाल सकते हैं। जो यहीं से बनता है, ट्रिक्स की शुरुआत होती है यहाँ से। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने बोला कि 20% था, तो हमको तो सीआई निकालना था, ना तो हमको दूसरा साल चाहिए ना तो अंतर चाहिए। तो हमने सिर्फ क्या किया, 20 प्लस 20, 20 गुणे 20 बटे में 100, ये हमने कर दिया इसको, और ये हमारे पास 44% आ गया। 44%, तो ये जो 44% अगर सीआई निकालना है तो हमने सिर्फ क्या किया, 44% हमने निकाल दिया, किसका, इस 15,000 का। तो इसमें अब 2-3 चीजें समझ में आती है आपको। क्या चीजें समझ में आएंगी, एग्जाम के हिसाब से अगर व्यू से देखें तो हमको 44 दिखा, जो अभी से सीखना स्टार्ट करना आपको कि इस वाले नंबर पे दिखा, ऐसा नहीं कि हर जगह दिखेगा, लेकिन ये 44 जो है वो 11 का मल्टीप्लीकेशन है। यानी अगर ऑप्शन में कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 11 से कटने वाला हो तो आपका आंसर दे सकता है, अगर एक ही ऑप्शन है तो। फिर हमारे पास दूसरा चीज क्या आता है कि नहीं हमको पता है, अगर 11 से जरूरी थोड़ी हर बार कटेगा, अगर ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, बाकी आपको गुणा करना, जीरो आ जाएगा 15 चौके 60, जीरो आ जाएगा 15 चौके 60 और 6 66। नॉर्मल आप गुणा या मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम, यूनिट डिजिट जो भी लगा सकते हैं, वो कैलकुलेशन का हिस्सा आपका हो गया। तो ये जो फार्मूला होगा ये हमारा 2 साल का सीआई देगा पूरा का पूरा। इसमें इधर वाला जो हिस्सा होता है सीआई का अंतर होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, सेकेंड ईयर का सीआई होता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे मेथड का, रेशियो मेथड का, कि रेशियो से हम कैसे लगाते हैं। रेशियो जैसे आपने पढ़ा होगा, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक, कि जैसे अगर हमने क्या किया कि ए और बी का अनुपात अगर मान लीजिए हमारे पास 2 और 3 है, बी और सी का जो अनुपात है हमारे पास वो 4 और 5 है, जो भी। तो अगर हमको ए बी सी का अनुपात निकालना होता तो हम क्या करते थे, इसका गुणा इसमें कर देते थे, तो बोलेंगे हाँ ये 8 है। फिर अगर हमको सिर्फ सी का चाहिए होता था, इसका अगर मान लीजिए ये बी से बी कट जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ बी से मतलब नहीं, अगर हमको पहला और सबसे लास्ट वाला चाहिए तो इसका इधर गुणा करते थे, ये वाला कितना आ जाता था हमारे पास 15। तो ये बताता था कि अगर 8 रुपए है तो चीजें क्या हो गई, 15 हो गई होंगी, अगर ए और सी के बारे में चर्चा करें। ऐसे हम रेशियो में भी निकाल सकते थे कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, जितने साल का भी हो, कि रेट जो हमारे पास दिया था, रेट वो दिया था 20%।
ये होता है 1/5। तो पहले साल क्या होगा, पहला साल का जो रेशियो बनेगा किसके बारे में, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनता है हमारे पास। किसका बनता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनता है। प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो में क्या होता है कि जैसे ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, ऊपर वाले को इंटरेस्ट मानते हैं। कि 5 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा हमको, तो वो क्या होगा कि अगर 5 रुपए रहेगा पहले साल तो 1 रुपए बढ़ जाएगा, तो ये कितना अमाउंट कितना आ जाएगा, 6 रुपए आ जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में कि वही सेम चीज है रेशियो में कि हाँ 5 रुपए था और फिर से क्या हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों का अगर हमको रिजल्ट चाहिए, यानी कि रिजल्ट में यानी इसका इसका अनुपात चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर सकते हैं। गुणा करने से पहले एक चीज, अगर कुछ कटने वाला नंबर हो तो काट सकते हैं दोनों तरफ में, क्योंकि रेशियो ही तो बनाना है। यानी ये पता चल गया कि 25 रुपए होगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो बोलेंगे कितना ज्यादा बढ़ गया, तो बोलेंगे 11 रुपए। तो यहां से भी हम 11 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं। अब ये 11 क्या है, जो एक्स्ट्रा आता है वही तो इंटरेस्ट होता है। कि 25 रुपए का सामान था, 36 हो गया हमारे पास, तो ये 11 रुपए जो होगा हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अब इसमें हमको इसमें से देखना कि इस प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई में हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आप बोलेंगे क्या दिया गया, तो ये दिया था प्रिंसिपल, वो कितना दिया था 15,000 दिया था। तो आप 25 से 6 बार में और 600 गुना पे है, तो इस सीआई की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये कितना गुना पे आ जाएगा, 600 गुना पे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं पहला बेसिक रूल से ही निकला हुआ है चीजें, लेकिन क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक रेशियो में, हम अंतिम और वाले बीच वाले साल को हम नहीं देखते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए कि नहीं हमको सिर्फ दूसरे साल वाला ब्याज चाहिए, तो हम उसका तरीका बताएंगे आगे, क्योंकि एक साथ सारी चीजें समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इतने सारी चीजें मेरे माइंड में है कि मैं एक साथ सब कुछ बताना चाहूंगा तो भी आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगेंगे। तो एक वे में चीजों को सीखते हुए चलिए कि धीरे धीरे हर एक चीज के बारे में आपको आइडिया लगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आप समझ गए होंगे कि दूसरा तरीका जो हमारे पास वे है। तो अब बात आती है कि आप एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए आपको। कि हमने देखा कि सक्सेसिव से भी इजी बन रहा है, इससे भी इजी बन रहा है और आंसर आ जा रहा है। आपको देखना होता है रेट कैसा है एग्जाम में। रेट मतलब जो भी चीज हम रेशियो निकालने के लिए डिपेंड करता है। जैसे रेट यहाँ 20% दिया था, तो ये 20% रेट एक ऐसा इजी रेट है। 10, 15, 20, 25, 6, 7, 8 कोई ऐसा नंबर हो जो इसमें आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाए, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 वाले में। तो हमेशा आप सक्सेसिव का यूज करना है आपको, और इसमें मेंटली भी आपको रेडी रहना है, और परसेंटेज जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी कर सकते हैं। फिर रेट की बात करें कि अगर रेट कोई ऐसा आ गया आपके पास कि जैसे 6% रेट है तो हमने इसका यूज कर लिया कि 6% है तो 12.36% सीआई होगा। 7 दिया है तो हमारे पास क्या होगा, 14.49 होगा। ऐसे माइंड में आना चाहिए, क्योंकि इतना लिखना नहीं है आपको, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। बाकी स्पीड की बातें हम लोग करेंगे अभी। अगर रेट आपको मान लीजिए ऐसा दे दिया 16.66%, ऐसा दे दिया रेट, कहीं दे दिया आपको 33.33% दे दिया, कहीं रेट ऐसा दे दिया आपको कि जिसमें 12.5% दे दिया, या 13.33% दे दिया, कुछ ऐसा जो मिक्स फ्रैक्शन वाला रेशियो बनता है हमारे पास। अगर कुछ इस तरीके का रेट देगा तो आप रेशियो मेथड से जाएंगे, जो इजी आपको बना देगा क्वेश्चन को। अगर आपके पास ऐसा रेट में इसमें अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा आपका क्वेश्चन, और टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आपको चूज करना है वाइजली एग्जाम में कि कौन सा वाला मेथड हमारे लिए बेहतर होगा। ये तो चीजें आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल की बात करते हैं कि ये 4 मेथड तो आपने सीख लिया, कुछ मेथड जो मैंने बनाया उनको समझिएगा। हम वे 5 की बात करते हैं। वे 5 थोड़ा सा एडवांस है। इसके पीछे का लॉजिक हमने पास्कल ट्रायंगल से निकाला था। अगर आप चाहेंगे तो मैं थ्योरी से भी प्रूव कर सकता हूँ। एक वे 5 में क्या होता है, हम पास्कल ट्रायंगल से भी लगा सकते हैं हर एक चीज को। कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे अगर यहाँ एक है, फिर हमने एक एक लिखते गए तो इन दोनों को जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ एक और एक लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। फिर एक लिखेंगे तो इनको जोड़ेंगे 4, इनको जोड़ेंगे 6, इनको जोड़ेंगे 4, फिर लास्ट में एक रहेगा। एक लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे 5, इनको 10, इनको 10, फिर हमारे पास 5 और फिर एक हो जाएगा आगे। और जहां तक चाहे इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बताता है 1 साल के बारे में, ये बताता है 2 साल के बारे में, ये बताता है 3 साल का रेशियो, और ये बताता है 4 साल का रेशियो, और ये बताता है 5 साल का रेशियो, और आगे जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें अलजेब्रा मिक्स कर दिया। ये नॉर्मल ट्रायंगल से इससे भी आंसर आता है। ये आपका 10,000 के रेट पे 10% के रेट से एक तरीके से अमाउंट दिया गया है कि अगर 10% 100 रुपए का 121, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, अगर 1000 की बात करें तो 1331। अनुपात के बारे में बताता है। ये चीजें आगे आपको समझ में आएंगी, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। लेकिन हम वे 5 की बात करते हैं कि हम इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। सीआई 2 साल के लिए अगर रेट आपका बन जाए, तो रेट अगर आपका 1/x बन जाए तो अब बोलेंगे रेट 1/x नहीं बनेगा तो भी बताएंगे, लेकिन एक दिन में नहीं, ठीक है। अगर सारा कुछ एक दिन में सीखेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे, लेवल आपका ज्यादा बढ़ जाएगा फिर। अब यहाँ पे ये समझना है
कि अगर रेट 1/x बने, अब ये 1/x का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे कुछ रेट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि 5%, तो आप बोलेंगे ये 1/20 होता है, तो ऊपर में 1 आया। कहीं हमारे पास 10% है तो बोलेंगे ऊपर में 1/10 हो गया। कहीं हमारे पास 12.5% है तो आप बोलेंगे 1/8 है। तो ये ऊपर में जब 1 बन जाए तब की बात हम करते हैं। अगर आपका रेट 1/x बन जाता है तो सीआई जो 2 साल का होता है, 2 साल का, ये ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इनका ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये अमाउंट को शो करता है। और ये 2:1 का जो अनुपात है ना, 2:1 का अनुपात, ये ही हमारा सीआई होता है। जैसे 3:3:1 का जो अनुपात है, ये सीआई होता है 3 साल का। 4 साल का सीआई निकालना होगा, 4:6:4:1 होता है। तो यहां से जो हमने सीखा कि ये जो 2:1 का रेशियो है ना, तो ये 2x+1 का रेशियो देता है हमारे पास सीआई 2 साल का। और प्रिंसिपल अगर 2 साल के लिए चाहिए हमको प्रिंसिपल, तो ये हमारे पास x² होता है। तो ये 2 साल के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर इजीली चाहिए, मेंटली लगाना है, तो उसके लिए बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो बोलेंगे 1 साल का सीआई कितना होता है, तो बोलेंगे 1 साल का सीआई, तो देखिए हमारे पास एक ही एक्स, ध्यान समझिएगा, ये 1 है, ये वाला। अगर हम देखें तो 1 साल के इसमें अगर नॉर्मली देखें कि अगर रेट हमारे पास मान लीजिए x है, तो हमारे पास क्या होता है, 2 साल के लिए 2x हो जाएगा। 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि नॉर्मली हम इसमें गुणा कर लेते हैं कि 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो 2 साल के नहीं, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें कि अगर साधारण ब्याज 2 साल का निकालना हो तो आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे साधारण ब्याज जो 1 साल का 2 साल का होगा वो क्या होगा। जैसे हमने क्या बोला, अगर हमारे पास 1 हमारे पास 5 है, तो ये जो 1 है ये बताता है कि 1 साल का 1 रुपया होगा, 2 साल का 2 रुपया होगा, 3 साल का 3 रुपया होगा, मतलब हर साल का सेम ही होगा। तो एसआई जो होता है इसके हिसाब से कितना होता है, 2x होता है। ये कितना होता है, 2x होता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 3x, 4 साल के लिए 4x, ऐसा नॉर्मली चलता है, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ करना नहीं। अगर आपसे यहाँ सीआई और एसआई का अंतर पूछ लिया जाए 2 साल का, तो आप बोलेंगे कि अंतर जो निकालना है, तो हमने सीआई तो पढ़ा है कितना होता है 2x+1, और इसमें हमने एसआई घटा लिया तो ये 2x। तो आप बोलेंगे ये दोनों तो कट जाएंगे, ये सिर्फ 1 आ रहा है, ये 1 कैसे आ सकता है। तो अगर रेट आपका 1/x बनेगा तो 2 साल का सीआईएसआई हमेशा 1 आता है। क्या 1 एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, ये सिर्फ क्या है, हमारा जो 1 होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये एक रेशियो को बस शो करता है। क्योंकि इसके अनुपात में जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, x² होगा। वो आगे समझेंगे हम लोग ये डिफरेंस के बारे में। अभी बस मैंने थोड़ा सा चर्चा कर लिया कि अगर इनको घटाएंगे तो इस तरीके से निकल सकता है। अभी आगे भी देखिएगा थोड़ा सा 3 साल वाला सीआई। अब ये चीजें क्या हमको एग्जाम में यूज करने के लिए जरूरी है, क्या ऐसा पढ़ना जरूरी है, क्या पिछले वाले से हो जाएगा? पिछले वाले से भी सारा काम हो सकता है। ये चीजें हम एग्जाम में स्पीड बढ़ाने के लिए कहीं कहीं यूज करते हैं कि जैसे अगर हमको रेट 1/x जैसा दिखा, तो हम अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। अभी मैं बताऊं कैसे मेंटली कर सकते हैं, मतलब जहां जिस क्वेश्चन को आप पहले शुरू में 30 सेकंड में कर रहे थे, फिर बाद में 20 सेकंड में किए, और लास्ट ऐसा होगा कि यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर दिख जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास रहेगा तो आप दूसरे से हमेशा आगे रहेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी समझना होगा आगे। तो अब देखिए तीसरे वाले का जो रेशियो देखिए 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, यानी 3x हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास क्या आता है, 3 साल का सीआई आता है। ज्यादातर यूज नहीं करते हैं हम लोग, बस समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया कि हाँ ये वाली वैल्यू हमारे पास होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल जो होता है वो x का क्यूब होता है। अगर 3 साल है तो क्यूब करते हैं। ऐसे आप चाहें तो 4 साल 5 साल का भी बना सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा करेंगे वो अलजेब्रिक में थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में वो स्ट्रेस लगने लगता है कि इतना बड़ा इक्वेशन क्यों याद करें। तो इसमें हम एक चीज निकालते हैं, जब हम 3 साल का सीआई निकालते हैं, एसआई निकालते हैं 3 साल का, तो इस केस में जो होता है हमारे पास ये वाली वैल्यू 3x² आती है। कैसे आती है आगे सिखाएंगे हम आपको। तो यहाँ से सीआई और एसआई की जो वैल्यू होगी 3 साल का अंतर, अगर इनको घटा देंगे तो ये हमारे पास 3x+1 आता है, जो हम आपको सिखाते हैं। आगे हम प्रूव भी करेंगे कैसे बनता है, क्यों ये 3x² हो गया, 3x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल थोड़ा सा बदल गया था। यहाँ जब x² था इसलिए 3x था, यहाँ एक x बढ़ गया तो ये 3x² बन जाएगा इक्वल करने के लिए। अब इनको घटा देंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो ये कट जाएगा, इससे 3x² से ये वाला 3x+1 बनेगा, जो हम लोग एग्जाम में सीधा यूज करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। ये क्यों 3x+1 बना हमारे पास। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की बात किया जाए अगर, कि वे 5 की मैं बात करूं यहाँ पे, बाकी अभी इसमें लेवल बहुत हाई है, आगे मतलब चीजें बहुत तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि रेट अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा बन जाए जिसमें 1/x नहीं बने, ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा, तो उसके लिए भी हम बना सकते हैं फार्मूला, जो आगे आपको ऑलरेडी अगर आप पहले पढ़े होंगे एडवांस मैथ अर्थमेटिक बीओडी वाला जो क्लास पहले पढ़ा होगा, तो उसमें ऑलरेडी दिया गया है किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से बनता है। लेकिन हम मेन टारगेट हमारा क्या होता है कि एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को बनाना। तो क्या उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, वो भी जरूरी है। क्या उसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल आप सक्सेसिव वाले जो शुरू में मेथड बताया गया तो उससे भी कर सकते थे। तो अब यहाँ पे एक बार समझिए, यहाँ पे एक चीज
कि वेव 5 में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या क्वेश्चन में था हमारा पहला क्वेश्चन कि रेट इज़ 20% और प्रिंसिपल दिया था 15 के और टाइम दिया था 2 साल। तो हमने बताया था कि अगर रेट आपका 1/x बन जाए, तो हमने 2 साल का सीआई पूछा गया तो हम दिमाग लगाएँगे नहीं। हमने देखा कि 1/5 है तो 5 का 2 गुना, हमने यही तो पढ़ा था ना, ये 2x + 1 होता है। 5 का 2 गुना 10, 1 11 है और हमने ऑप्शन में देखा कि 11 से कटने वाला एक ऑप्शन है। हमारा एग्ज़ाम का मेथड तो हो गया, इतना ही था। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो कहीं जो इस क्वेश्चन जो शुरू किए थे हम लोग, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं था ये सिंगल सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप देखते हैं कि 20% का मतलब 1/5 और हमको पता है कि ये नीचे वाला अगर 1 के हिसाब से बना है तो 5 का डबल 2x + 1 होता है 11 और 11 से कटने वाला एक ऑप्शन है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे 5वां ऑप्शन दिया गया है तो नहीं, आपके एग्जाम में 5वां नहीं आता है, ठीक है? अब ये बस यहाँ दिया गया है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो 5 का डबल हमारे पास 10 और एक कितना हो गया 11 और 11 से कटने वाला एक ऑप्शन है, ये कर दिया। अगर मान लीजिए नहीं भी कटता तो हम क्या करते? ये 11 है, हमने बोला प्रिंसिपल कितना होगा? इसी का स्क्वायर नीचे वाले का, तो बोलेंगे 25 होगा। 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 15,000, बोलेंगे 600 गुना पे है तो ये वाला भी 600 गुना पे। और ये मेंटली हो सकता है, कॉमन तरीके से कोई स्टूडेंट कर सकता है, अगर थोड़ा सा भी उसका लेवल बढ़ता जाएगा तो आसानी से कर सकते हैं। बताइए सभी लोग, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? वे भाई, हम वे 6 की भी बात करेंगे। कब कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास जहां पे हमको ट्री मेथड की भी जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर पड़ता है। अब ट्री मेथड क्या होता है जो हमारे पास वे 6 की बात करें तो छठा तरीका जो होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास रेट दिया है 20%। अब ये ट्री मेथड क्या होता है? आज से लगभग 3-4 साल, 5 साल या 6 साल पहले सिर्फ केवल एक ही मेथड चलता था। मैक्सिमम मैं बात करूँ 90% लोग ट्री मेथड से क्वेश्चन लगाते थे। वो कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चनों में बड़ा ईज़ी भी होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हो जाता है। अगर 3-4 साल की बात करेंगे तो उसमें निकालना डेटा के ऊपर बड़ा निर्भर करता था। उसमें रेट अगर मुश्किल वाला आ गया तो आपसे बनाना मुश्किल का टास्क था। इसलिए हमने ट्री मेथड को हर जगह नहीं अप्लाई करना, लेकिन कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पे आपको पड़ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होते हैं जिसमें उसको क्रिएट होने के लिए, समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो क्या होता है ट्री वाला मेथड? तो ऐसे क्वेश्चनों में हमको बस एक चीज़ समझना है कि पहले रेट देखिए क्या है यहाँ पे भी। तो हमने बोला इसका रेट 1/5 है। एक ऐसा नंबर एज्यूम करना होता है जो इसी का स्क्वायर हो, उसको प्रिंसिपल मान लेना आपको। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 यूनिट। अब इस 25 में क्या हुआ कि पहला साल, दूसरा साल, ये 2 लाइन हमने खींचा। पहले साल में ब्याज जो मिला है वो 1/5 मिला, तो इसका 1/5 तो बोलेंगे इसका 1/5 तो 5 ही आने वाला है पहला साल। दूसरे साल भी 1/5 जो होगा वो क्या आएगा? तो बोलेंगे 5 ही आने वाला है। तो बोलेंगे ये भी ठीक है। फिर इसमें इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है हमको। यानी ये जो पहले साल का ब्याज हमको मिला है, इसका भी ब्याज अगले साल देना होगा और रेट तो वही रहेगा 1/5। इसका 1/5 करेंगे तो ये 1 आ गया। इसमें भी कई सारी चीजें कि दूसरे साल का ब्याज बोल पूछा जाता तो क्या बोलते हैं? 5 एक 6 रुपए था। पहले साल कितना था? 5 था। ये पूरा मिला के देखा जाए, अगर ये पूरा जो हमारे पास सीआई 2 साल का है, ये 11 रुपए है। तो बोलेंगे 11 की वैल्यू तो निकालनी थी, इस 25 की वैल्यू 15,000 दिया था हमको। तो ये इससे 600 गुना पे है, तो ये भी 600 गुना पे कर लेंगे। और यहाँ पे भी आंसर हमारे पास 6600 आ जाएगा। इसकी जरूरत वैसे तो नहीं पड़ती हमको, मतलब आज तक तो मैंने कभी नहीं लगाया, लेकिन कहीं ऐसी चीजें समझाने के लिए बस मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं जरूरत पड़ेगी तो आपको हो सकता है आगे बताया जाए। वैसे बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, डिपेंड करता है रेट के ऊपर। ईज़ी रेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमन तरीके से कर सकते हैं। बन भी जाता है इससे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखिए जितने भी मेथड हैं, हर मेथड से आप जा सकते थे। फिर आता है रेशियो वाला जो हमने बताया था, पास्कल ट्रायंगल का एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, जो आप जिसके रेशियो के हिसाब से आप कर सकते थे कि 2 1 का से मल्टीप्लाई करिए, कहीं 3 3 1 का मल्टीप्लाई करिए। जैसे एक ईज़ी तरीके से मैं बताता हूँ, ये एक तरीका ये भी हो सकता था वे 7 वाला कि अगर हमारे पास मान लीजिए 15,000 का रेट था, हमने बोला इसका 20% निकाल लीजिए, तो बोले 20% कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 10% जो इसका होता है वो कितना होता है? 1500 और 20% कितना होगा? बोलेंगे 3000। यहाँ तक सही था। फिर बोलेंगे इसका भी 20% निकाल लीजिए, तो बोलेंगे 20% इसका कितना? तो 300 और 600 हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे हाँ ठीक है। अब आपने जो पढ़ा था पास्कल ट्रायंगल, वो क्या था हमारे पास? वो था कि देखिए पहले साल के लिए 1 था, फिर 1 2 1 था, फिर 1 3 3 1 था, ऐसे चलता जा रहा था। तो जो दूसरे साल का सीआई हो, 2 साल का सीआई होता है, ये वाला होता है। 3 साल के लिए 3 3 1 वाला होता है सीआई। ये अगर इसके साथ गुणा कर देंगे तो अमाउंट दे देगा, वो भी समझाते हैं क्योंकि रेशियो का मतलब समझिएगा। अब ऐसे हमने बस निकाला, जो भी दिया था एक्चुअल क्वेश्चन हमने 20% लिखा, इसका 20% लिखा, लिखते चले गए एक रेशियो में। अगर 1 साल और रहता तो इसका भी 20% लिखते हैं। अगर मान लीजिए 3 साल होता तो एक 20% इसका कितना? बोलेंगे 120 होता। लेकिन अभी 3 साल की जरूरत नहीं, हमको 2 साल का था, तो इनका अनुपात कितना? 2 1 का होता। तो इस वाले में 2 से गुणा और इस वाले में 1 से गुणा। चलिए ये वाला कितना आ गया? तो बोलेंगे 6000, ये वाला कितना आ गया? 600 और ये सीधा आंसर आ गया आपके पास 6600। लेकिन हर चीजें तब तक सही आपको लग रही है जब तक ये नंबर ईजी है। अगर ये नंबर मैं पॉइंट में दे दूं
कि 15,200 कुछ समथिंग है, इस तरीके से कोई भी कैलकुलेटिव नंबर दे दूँ या पॉइंट में दे दूँ, फिर आप 20% निकाल के यहाँ लिखने में ना आपकी हालत एग्ज़ाम में क्या हो जाएगी, टाइम टेकन हो जाएगा। यानी एक तरीके से बोलेंगे तो ये मुश्किल बनता जाएगा, कैलकुलेटिव लगने लगेगा आपको। तो क्वेश्चन देख के आपको एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चनों को देख के आपको समझना क्या लगाना है हमको। कहीं डिजिटल सम से नहीं हो रहा है, कहीं ऑप्शन से तो नहीं लग रहा है, या कैलकुलेशन करना ही लास्ट ऑप्शन है तो कैसे करेंगे, वो सारा कुछ होगा। सब कुछ सीखेंगे हम लोग, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो या 2.5 साल का हो, या जो भी आप नहीं सोचेंगे ना उससे ज़्यादा सीखेंगे आप। लेकिन अभी आप पहली क्लास में हैं, तो एक वे से इंतजार करें। मैंने क्या बोला था कि अगर आप 3 क्लासेस पढ़ लेते हैं सीआई की, तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। किसी भी लेवल का मतलब समझ रहे हैं ना? जो क्वेश्चन एक-एक पेज में भर के आते हैं ना, आप किसी एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को भी आप लगा सकते हैं। आपका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग हो सकता है अगर आप करते हैं तो। लेकिन अभी शुरू वाले क्लास में ज़्यादा नहीं सोचना आपको कि डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से कैसे लगाने हैं। पहले आप लगाना सीखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बनाना ज़रूरी है किस तरीके से होता है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन टाइम अभी वेस्ट नहीं करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बोल रहे हैं, उसलिए आपको ध्यान में रखना है। वो क्या? मतलब अगर आपको सच में स्पीड बढ़ानी है, तो कुछ नंबर ऐसे आते हैं आपके एग्ज़ाम में जो बार-बार आपको दिखाई देते हैं। तो उसको एग्ज़ाम में करने से अच्छा है क्लास में पढ़ के पहले से उसको माइंड में सेट करके रखिए आप लोग, जो ज़रूरी है आपके लिए, और वो सक्सेसिव मेथड के लिए है। सक्सेसिव मेथड में हमारे पास क्या था, जो हमने वे 3 बताया था आपको, सक्सेसिव मेथड में जैसे एक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट रेट है आपके लिए, जो आगे ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह ही ज़रूरत पड़ेगी। रेट वो है 10%। और इसको तो अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा। 10% एक ऐसा रेट है जो बार-बार आपको दिखाई देगा। सक्सेसिव मेथड की अब चर्चा चल रही है यहाँ पे, जो हमने शुरू में सीखा था सक्सेसिव, क्योंकि वहीं पे हम सक्सेसिव लगाते थे, सक्सेसिव मेथड वाला, x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 वाला। तो जब हम इसमें 1 साल का सीआई निकालेंगे, 1 साल का सीआई या फिर एसआई, 1 साल का सीआई निकालते हैं, सीआई 1 साल का, तो देखिए हर साल का सेम ही होता है, यानी 10% होगा। जब हम 2 साल का सीआई निकालते हैं, देखिए हम सक्सेसिव लगाते हैं 10 प्लस 10, 10 गुणे 10 बटे में 100। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे से आगे जाना चाहते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूं, मैं बता देता हूं कि ये आंसर होगा। वो चीजें आपके पहले की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितना आप पहले से प्रैक्टिस किए हैं। अगर आप एक दो ही तरीके के लोग होते हैं एग्जाम में तेज करने वाले, वो नहीं होते जो टैलेंटेड होते हैं। वो ही लोग सबसे तेजी से क्वेश्चन बना सकते हैं जो प्रैक्टिस ज्यादा किया हो। और ऐसा चीज़ें मैंने बहुत बार देखा। मैं बिहार में ऑफलाइन क्लास लेने गया था, आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात होगी, आरा में, ठीक है? स्पेशल क्लास लेने के लिए। तो वहाँ के स्टूडेंट इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले थे कि उनको जो उस समय बुक आती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब मतलब 2018 की बात होगी या 17 की बात होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उन लोगों ने इतने बार प्रैक्टिस किया था कि उनको क्वेश्चन, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे तो सीधा आंसर बता देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसको रट लिए थे, वो प्रैक्टिस करते-करते चीज़ें आपको दिखने लगती है। अब एग्ज़ाम में क्या होगा कि एक टैलेंटेड स्टूडेंट है जो उसको सारे क्वेश्चन बनाने आते हैं एग्ज़ाम में, वो क्या करेगा कि एक क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर, सपोज़ करिए, वो क्या किया, क्वेश्चन बना लिया, क्योंकि उसने उसको पास लगाने का तरीका पता है और सब कुछ कर सकता है। हो सकता है उसको 10 सेकंड लगे या 15 सेकंड लगे। लेकिन एक वो जो प्रैक्टिस करे गया और प्रीवियस ईयर है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं लगाएगा, सिर्फ आंसर टिक कर देगा। तो प्रैक्टिस वाले हमेशा आगे निकलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टैलेंट कोई मायने नहीं रखता सरकारी एग्ज़ाम के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना जो प्रैक्टिस करेगा उसी के लिए होगा। तो प्रैक्टिस क्या करना है, वो सही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 10% ये 21%, ये 21% हमको निकालने आना चाहिए। क्यों निकलता है? ऐसा नहीं कि इसको रटना है, लेकिन आपको चीज़ें, आप अपने लिए इसको याद करेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें एग्ज़ाम में दिखें, तो अगर 10% दिखा तो आपको 21% दिखना चाहिए, क्योंकि आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम में 10 सेकंड एक लाइन बचा देगा ये। 3 साल के लिए जो सीआई होता है, ये 33.11, ये सक्सेसिव में भी, ये परसेंटेज में यूज़ होगा, मेंसुरेशन में होगा, हर जगह होगा, और 4 साल तक के लिए। ठीक है? इतना आपके माइंड में चलना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरे से आपको कम्पीट करना है, जो आपसे 2 साल पहले से तैयारी कर रहा है। हो सकता है किसी को 2 साल पढ़ते-पढ़ते ये चीज़ें माइंड में आ गई हों, और लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। पहला चीज़ कि अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो। बस मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब रेट आपके पास 20% हो, तो ये भी बड़ा बार यूज़ होता है 20%। और कोई नहीं याद रखना, ठीक है? बस 2 ही मैं कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो अगर मैं बात करूँ सीआई 1 साल का, तो ये सबको पता है कि ये 20 का 20 ही परसेंट रहेगा। 2 साल का जो होता है हमारे पास, वो 44% होता है, और 3 साल का जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास 72.8%। अभी कई बार ये 72.8 बड़ा बार यूज़ हुआ है आपके एग्ज़ाम में। जैसे अभी जो एग्ज़ाम आया था, आईबी वाला एग्ज़ाम था, तो उसमें बोला था 20% 3 साल के लिए बढ़ा हुआ था। अब हम 3 साल के लिए क्या वहाँ पे लगा के निकालें, वहाँ पे x प्लस वाई 20 प्लस 20 44 आएगा, फिर 44 प्लस 20 करें? नहीं।
अगर आप सही में तैयारी कर रहे हैं और आपको दूसरे से आगे निकलना है तो 20 मतलब आपको 72.8 दिखना चाहिए। अगर हमने बोला किसी घन की भुजा को 20% से बढ़ा दिया गया तो आयतन में कितने का चेंज होगा, 72.8%, ये दिखना चाहिए। 20 अगर बढ़ा तो ये होगा। जैसे ये तो मैंने आपके लिए बताया, बाकी मेरे हिसाब से अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे आप हर एक नंबर का देख सकते हैं। 10 बोला 2 साल के लिए 21, 2 साल वाला तो आपके माइंड में चलना चाहिए, कैसा भी नंबर आ जाए। और किस तरीके से होता है वो उसके याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, किस तरीके से मतलब आप मेंटली बनाएंगे वो समझते हैं। बाकी ये नंबर आपको याद होने चाहिए। कैसे बनता है, कॉमन तरीके से। जैसे अगर मैं कोई भी बना के दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए इसका बात करो तो 20% 2 बार लगेगा तो क्या होगा, 20 + 20, 20 × 20/100, ये परसेंटेज में आपने पढ़ाई है। तो ये कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। ये 44% आ जाएगा। अब ये बोलेंगे क्या सारे क्वेश्चन यही वाले आएंगे, नहीं, ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर यूज होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी रेट तो कुछ भी आ सकता है, पहले साल का 5 हो, दूसरे साल का 6 हो, फिर तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा इस तरीके से, जो सब लोग लिखेंगे। लेकिन जो रेट बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उनको आपको मेंटली ध्यान रखना है, क्योंकि आपको आगे अगर बढ़ना है तो आपको दूसरे से ज्यादा जानना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर से ज्यादा नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते आप। फिर बात करते हैं आगे की। चलिए आगे क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे रेट में ज्यादातर क्या मिलता है आपको, मैं बात करूं तो जैसे इस बार कुछ रेट ऐसे भी मिल गए थे, किसी भी सभी एग्जाम की मैं बात करूं, क्या क्या रेट मिल सकता है। हम 2 से शुरू करें, नहीं 1 से शुरू करिए। 1% रेट हो सकता है। अब बोलेंगे 1 क्यों ले लिया आपने, 1 पहले मैं कभी नहीं बताया था, इस बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप रेलवे का एग्जाम दिए होंगे 2025 वाला 12th लेवल वाले में, एनटीपीसी वाले में, तो वहां पे 1% में भी रेट में पूछा गया एग्जाम में। अब ये 1% बढ़ने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमेशा सीआई में देगा, सक्सेसिव चेंजेस कहीं भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस में भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और आगे जहां भी चल जाए। ठीक है, मैं बस उसका प्रैक्टिस कर रहा हूं कैसे करना है आपको। पहला चीज, अगर 2 साल के सीआई की बात होगी, सीआई 2 साल का, हम 2 साल की बात कर रहे हैं, अभी 3 साल वाले में भी बताएंगे आगे। तो 1% जैसे कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे 1 + 1, 1 इंटू में 1/100। हमने देखा 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, ये अभी लगा रहे हैं हम लोग, इनका गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन इसमें 100 से भाग देने का मतलब क्या होता है कि 2 अंकों पे दशमलव लगाना। 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 अंकों पे दशमलव लगाना गुणा करके। तो अब आपको हर क्वेश्चन के लिए ऐसा लिखना ना पड़े, उसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है कि जो भी रेट दिया है इसका डबल करना है। 1 का डबल कितना आएगा, तो बोलेंगे 2 आएगा। अब इसी का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 अंकों पे दशमलव लगाना है, इसलिए 2.01। फिर से समझिएगा, 2 का डबल कितना होगा, तो बोलेंगे 4 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना है, तो बोलेंगे 4 ही आता है। 2 अंकों पे दशमलव लगाना था, इसलिए पहले 0 लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। फिर से समझिएगा यहाँ पे कि अगर 3% रेट है हमारे पास, तो 3 का डबल कितना आएगा, 6 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो 9 को 0 9 लिखेंगे, 2 अंकों पे दशमलव यहाँ आ जाएगा। 4 का देखिए, 4 का डबल कितना आएगा, 8 आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 2 अंकों पे दशमलव, यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट में है। ठीक है, क्योंकि 100 से भाग देंगे। 5 का डबल कितना, 10, 5 का स्क्वायर 25, 6 का डबल कितना, 12, 12 का स्क्वायर 36, 7 का डबल 14, और 7 का स्क्वायर कितना, 49। जो इधर वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा था, ये क्या था हमारा, यही तो था xy/100, जो हमने शुरू में बताया था कि जो हम फार्मूला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, xy और xy/100। तो ये वाला हिस्सा जो था, यही वाला हिस्सा तो इधर वाला है, 2 डिजिट। और हमने एक चीज और बताया था शुरू में, अभी आज ही की क्लास में, कि ये जो हिस्सा होता है ना, ये सीआईएसआई का अंतर होता है 2 साल का। सीआईएसआई का अंतर होता है 2 साल का, क्योंकि ब्याज पे जो ब्याज मिलता है एक्स्ट्रा, वही तो हमारे पास होता है। देखिए, पहला साल और ये पूरा दूसरा साल होता है, लेकिन ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, सीआईएसआई के 2 साल का अंतर। तो हमने यहाँ से एक चीज और निकाल लिया कि जो इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और 2 अंकों पे दशमलव लगा रहे हैं, वही हमारा सीआईएसआई का डिफरेंस भी है। डिफरेंस मतलब 0.01 डिफरेंस होगा, अगर 0.04 हमारा डिफरेंस होगा, 0.09 डिफरेंस होगा, 0.16 यहाँ पे डिफरेंस होगा, 0.25 डिफरेंस होगा, 0.36 यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। बस इतना ही निकालना है। और इस बार आपके सीबीटी 1 हो, आईबी वाला क्वेश्चन हो, टीसीएस का क्वेश्चन हो, ऐसे ही नंबर दिए हैं और 2 साल का डिफरेंस क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बार 100% आपको मिलने वाला सीबीटी 2 का जो इसका एक एग्जाम होगा या फिर ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और रेट जरूरी नहीं कि इतना इजी दे दे। कैसे रेट दिए थे इस बार, 17%। तो अगर मैं बोलूँ कि 17% रहता और डिफरेंस पूछा रहता, तो कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेट हमने डाल दिया कि 17%, आईबी वाले क्वेश्चन में दिया था 17% या 14%, अच्छा एनटीपीसी वाले में 17 दिया था। तो अगर 17 का डबल कितना, तो बोलेंगे 34, और 17 का स्क्वायर तो बोलेंगे 3 डिजिट आ गया। आप क्या करें, 17 का स्क्वायर तो 3 डिजिट में आ गया, हमको 2 ही डिजिट चाहिए था, 2 अंकों में दशमलव लगाइए, तो ये जो 2 है ना इधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36.89। अब ये हो गया। लेकिन अब क्या ये डिफरेंस होगा, नहीं, डिफरेंस तो ये पूरा होगा,
0.89% होगा। जैसे अगर हमारे पास अगर 14% का पूछा गया था आईबी वाले एग्जाम में कि 14% है, तो 14 का स्क्वायर कितना 196, यही तो डिफरेंस है बस। अगर आपसे पूछता कि सीआई कितना होगा 2 साल का, तो 14 का डबल कितना 28, 14 का स्क्वायर 1.96, 1 जोड़ लीजिए 29.96, ये माइंड में चलना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला रेट एक ये है जो आपके रेलवे हो या फिर हर जगह आपको दिख जाता है, वो रेट क्या होता है 12%। 12% बहुत इंपॉर्टेंट रेट है कि अगर 2 साल का सीआई निकालना है तो 12 का डबल बोलेंगे 24 और 12 के स्क्वायर 1.44, ये वाला डिफरेंस है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25.44, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है 25.44, ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको माइंड में दिखना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, कोई भी नंबर आ जाए। तो 2 साल का सीआई इस तरीके से निकालना है अगर रेट ऐसा दिया है तो। अगर रेट बोलेंगे नहीं ये रेट तो हमेशा नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर ये पॉइंट में रेट आ जाता कि 6.5 है 7.5 है, ऐसे के लिए भी तैयार रहना है आपको, हर एक तरीके से तैयार रहना, कुछ भी आ सकता है। रेट ऐसा हो सकता है 16.66, अगर 12.5 दिया होगा तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है इस तरीके से करने, तो उसको रेशियो वाले मेथड से करना है। तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से वाले मेथड से कब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखना है आपको, अब सोचना है कि किस तरीके से जाना चाहिए। अब यहाँ 2 साल 3 साल कुछ नहीं होता है सीआई के अंदर में। 3 बार बढ़ाना है, 4 बार बढ़ाना है, 5 बार बढ़ाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बार इसमें चीजें चलेंगी सक्सेसिव में। 3 वर्षों के लिए 37.5%, जैसे हमको रेट दिखा 37.5%, तो हमने बोला कि अगर इसको सक्सेसिव से करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ रेट में दिया है, उसी के हिसाब से आपको मेथड चूज करना चाहिए एग्जाम में। तो हमने देखा कि ये 3/8 होता है। फिर हमने देखा कि सर आपने एक तरीका बताया था जिसमें ऊपर में 1 होता है तब वो काम करता है, जो 2x+1 या फिर 3x², वो तो हाँ, तो मैंने वो बताया था। आगे भी हम बताएंगे जब ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, लेकिन एक साथ ज्यादा मेथड सीखने से कंफ्यूज होंगे, तो वो लास्ट में हम ऐड करेंगे आपको एक्स्ट्रा जानने के लिए हो गया। एग्जाम में तो आपका जो मेथड पढ़े उससे भी काम हो जाएगा। तो 3/8 का मतलब क्या होगा 3/8 का मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर हम 8 रुपए का, अगर मैं इस वाले मेथड से रेशियो से लगाऊंगा तो 8 वाला सामान हमारा 11 हो रहा है। 3 साल बोला है तो 3 बार करना है, 8 से 11, 8 से 11। अब हमारे पास क्या है, इधर का क्यूब हो जाएगा 512 हो जाएगा, इधर का अगर क्यूब करेंगे तो 1331 हो जाएगा। अब इनको घटा लेना है और जो घटाएंगे वही तो सीआई होगा 3 साल का। इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये कितना दिया है 1536। और नंबर ऐसे दिए रहते हैं ना, कई बार कटने वाले नंबर होते हैं एग्जाम में, हम देख नहीं पाते हैं। 500 का 3 गुना 1500, 12 का 3 गुना 3600, यानी कि 3 गुना तो यही है और 30 गुना पे है, यानी जो भी नंबर इनका डिफरेंस आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो अब बोलेंगे देखिए इसको 600 बनाने के लिए हमको 88 जोड़ना पड़ेगा, 88। अब बचा कितना इधर से, तो बोलेंगे 4 3 731 और जोड़ दिया हमने 731, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 8 3 11 आ जाएगा, और 7 819 आ गया। इसका भी 3 गुना करना है, तो 800 का 3 गुना बोलेंगे 2400, 19 का 3 गुना 57, यानी कि 24 और 57, बाकी 0 लगा दीजिएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है, तो ये वाला है। तो डी वाला आंसर क्या होगा हमारे पास, आसान आंसर है, इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे इसमें सक्सेसिव लगा के टाइम वेस्ट कर एग्जाम में, तो नहीं करने का कोई मतलब, इसमें फायदा नहीं है करने के लिए। और क्या कर सकते थे, तो बोलेंगे इसमें एक तरीका ये हो सकता था कि हम ये ना निकाल के हम ये देख लेते कि ये कितना है, क्या इससे कटने वाला नंबर है, तो ऑप्शन में ये भी कर सकते थे। फिर आता है क्या और कोई जुगाड़ लगाया जा सकता है, तो बेसिक जुगाड़ से भी काम हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कि 15,336 रुपए है, इस पे ये जुगाड़ सिर्फ डिजिटल सम यूनिट डिजिट के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग। इतना परसेंट बढ़ गया, जो बेसिक वाला मेथड था कितना बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ेगा, तो बोलेंगे ये जो बढ़ेगा ये 137.5 हो जाएगा, और ये बटे में 100, ये कितने बार आएगा, तो बोलेंगे 3 बार, तो 3 बार कर लेंगे। और ये बराबर में हमारे पास जो आएगा, ये क्या आएगा, अमाउंट आएगा। इसी अमाउंट में अगर हम घटा दें ये प्रिंसिपल वापस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सीआई बन जाएगा। ध्यान समझिएगा 3 साल का सीआई कैसे, ये पूरा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, घटा देंगे। अब ये लिखने के बाद आपको इसमें डिजिटल सम लगा के चेक करना चाहिए, लेकिन इजी क्वेश्चन में नहीं। जैसे डिजिटल सम का मतलब क्या होगा, इनको देखेंगे 6 3 9 कट गया, 4 1 5 आ गया यहाँ से, नीचे वाला कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 7, और हमारे पास 7 5 12 3 15 16, 7 का क्यूब यानी कि 343, और 4 3 7 3 10, यानी ओवरऑल ये 1 आ गया। इसमें हमको घटाना भी है इस 5 को, यानी कि डिजिटल सम हमारे पास 0 आने वाला है, 0 का मतलब 9 आने वाला है। अब कहीं अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 9 आ गया तो डिजिटल सम फेल है आपका, लेकिन जरूरत पड़ने पे कैलकुलेटिव होने पे हम इस तरीके का यूज कर सकते हैं एग्जाम में, कि बस सहारा एक तरीके से डिजिटल सम किस तरीके से अप्लाई करना होता है। बाकी क्या सक्सेसिव लग सकता था इसमें, सक्सेसिव लगाते तो लगेगा जरूर, लेकिन 3 साल के लिए इस नंबर पे लगाना आपकी गलती होगी, एग्जाम में आप टाइम वेस्ट करने वाला तरीका चूज कर रहे हैं। फिर वो क्या और कोई तरीका लग सकता है, तो और तरीका में हम वो वाला तरीका लगा सकते थे जैसे हमने किया था, लेकिन
हमारे हिसाब से आपको सभी मेथड के पीछे नहीं भागना है, तो फिर कंफ्यूज होते होते जाएंगे। आप सीखने के लिए सब कुछ देखिए, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, रेशियो, सक्सेसिव, 1/x वाला नंबर दिखा तो उस तरीके से जाएंगे। ठीक है, हमने कोई इजी नंबर क्वेश्चन नहीं रखे। अभी आपने जो क्वेश्चन देख रहा है, धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया, एक निश्चित धनराशि 16.66% प्रति वर्ष 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया इस बार। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आप बेसिक्स लगाते, वो वाला तरीका कि प्रिंसिपल बराबर 1+r/100, तो इसमें सीआई पहले से दे दिया है, प्रिंसिपल निकालने में आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, रेशियो मेथड सबसे इजी होगा कि ये क्या है हमारे पास 1/6 है। हमने बोला एक तरफ लिखिए प्रिंसिपल, एक तरफ लिखिए हमारे पास अमाउंट। एक तरीका तो ये हमारे माइंड में आना चाहिए, लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने रूल बनाया था, इसको भी आपको अप्लाई करना चाहिए। ये दिमाग में आपको आना चाहिए जब तक अभी आप पढ़ें, आगे भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप ज्यादा रटना नहीं अभी, कि ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है वे टू, हमने बोला अगर 1/, जैसा नंबर कोई दिख गया तो हमारा सीआई जो होता है, अगर 3 साल के लिए मैं बात करूं, तो ये हमारे पास 3x² + 3x+1 हो सकता है। अगर चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। तो बोलेंगे कैसे, तो 6 का स्क्वायर 36 × 3 108 आ जाएगा, और 6 × 3 18 आ जाएगा, और फिर हमारे पास एक आ जाएगा 127 आ जाएगा। ये दिखने में बड़ा लग रहा है, और 3 साल का जो प्रिंसिपल होता है 6 का, यानी 216 हो जाएगा। अब इसमें से हमको इस 127 की वैल्यू दिया था 381, तो बोलेंगे 1 का 3 गुना 3, 27 का 3 गुना 81, जीरो लगा था, यानी कि 30 गुना पे है, तो ये भी 30 गुना पे कर देंगे। कैसे, तो 216 यानी कि 2 का 3 गुना कितना, तो बोलेंगे 600, 16 का 3 गुना 48, तो 648 आ गया, बाकी जीरो लगा देंगे। ये एक तरीका हो सकता था, लेकिन अभी आपको इस पे काम करना है। कैसे, हम नॉर्मली सोचेंगे कि 6 से कितना हो गया, तो बोलेंगे 1 बढ़ गया तो 7 हो जाएगा। 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। 3 बार बोला था, 3 बार, तो 216 वाला हमारे पास 343 हो जाएगा। इसमें ये वाला अमाउंट होता है, ये वाला प्रिंसिपल होता है, बढ़ा जो होता है वही हमारा सीआई होता है, जो 127 है। इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, जैसे ये वाला इस क्वेश्चन ने दे दिया कि 3810 दिया है, जो इससे 3 गुना पे है, तो ये वाला भी 3 गुना पे हो जाएगा। 30 गुना मतलब वही 648। अभी अभी तो आप एक कॉमन और प्लेन क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। अभी मत सोचिएगा कि ये सीआई है, अभी आपको हर तरीके से सोचना है इसमें। ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है सीआई में। आप अगर इंडिविजुअल सीबीटी 2 वाले क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कराया भी है यूट्यूब पे, आप चेक करिएगा। ये सब क्लास करने के बाद उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं, कि एक ही क्वेश्चन के अंदर में हाफ ईयरली है, 8 मंथली है, 5 मंथली है, साथ में रेट ऐसा दिया गया है, और इसीलिए कुछ रेट पे कमांड आपका जितना बेहतर होगा उतना तेजी से आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको सारी चीज लगेगी कि क्या बताया जा रहा है। तो धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 20,000 रुपए पे 2 वर्ष के लिए उधार लिए गए, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज अलग है, दूसरे वर्ष के लिए अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब इसको देखिए, ये नंबर इजी है, तो इजी नंबर के केस में आप यहाँ पे रेशियो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर और रेट देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या लगाना चाहिए हमको। तो 2 साल का जो सीआई होता है हमारा, तो हम बोलेंगे ये तो बड़ा इजी है, 15 + 20। आप परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट में यूज करना है, ये सब चीजें बार बार आप यूज करते हैं तो दोबारा यूज करना आसान होता है। ये इससे 5 बार में, ये इससे 3 बार में, यानी 38% दिख गया। 38% हमको निकालना है किसका, तो बोलेंगे 38% आप किसका, प्रिंसिपल कितना है, ये वाला। अब इसका ये डबल ही तो है, बस देखिए 2 जीरो से 1 कट जाएगा, बाकी 2 गुना कर देना 38 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7600 आ जाएगा। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सीआई अगर पूछा गया है तो ये इजी था। बाकी आप रेशियो से भी लगाते तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, हो सकता है टाइम। बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या, अभी मुझे तो लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर अभी फास्ट लग रहा है तो और स्लो कर दिया जाए। अभी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, लगभग आधे घंटे में से ज्यादा समय हो गया, तो फास्ट कहाँ से हुआ है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते थे। 38 है, 19 से कटने वाला नंबर है, एक ऑप्शन था, वैसे ही नहीं ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, तो नहीं, ऑप्शन से नहीं जा पाते, सीधा 38 का मल्टीप्लिकेशन चेक करते तो एक आंसर ये था, एक आंसर ये था, जो जुगाड़ से काम नहीं बन पाता। तो दूसरा तरीका क्या होगा, वे टू। अगर मैं 15% की बात करूं और 20% का, तो ये 3/20 होता है, और ये हमारे पास 1/5 होता है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो ये 20 से 3 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा, 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। कुछ नंबर कटे तो आप काट सकते हैं, जैसे 3 से कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार। इधर वाला 50 होगा तो ये 23 तिया 69 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे ये तो 19 बढ़ गया है। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 2000 या फिर 20,000, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 400 गुना पे है, इसमें भी 400 से गुना कर लेंगे, ये 7600 आ जाएगा। तो कॉमन है, इस तरीके से भी जाते तो भी आ जाता।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाइए, कॉमन क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पे 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपए है। यदि पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज, अब यहाँ पे जो रेट दिया था, इस रेट को देखते हुए हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि ये नंबर ऐसा है, तो हम इसमें रेशियो मेथड ही यूज करेंगे जो सबसे ईजी होगा। तो पहले तो कुछ नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ये वाला 1/7 होता है, ये वाला जैसे अगर किसी को याद होगा 11.11 जो होता है हमारे पास 1/9 होता है, तो ये वाला हमारे पास 2/9 हो जाएगा। अब बोलेंगे ये कितना आ जाएगा, तो ये होता है हमारे पास 1/11 जो होता है ना, वो होता है 9.09%। तो अगर 3/11 कर देंगे तो ये होता है 27.27। 4/11 कर देते तो ये हमारे पास 36.36। इस तरीके से ये परसेंटेज का भाग है, इसको आपको आना चाहिए वैसे तो पहला वाला हमारे पास दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो 7 से कितना बढ़ेगा, तो बोलेंगे 8 हो जाएगा। दूसरा वाला बोला है कि 9 रुपए है, तो ये 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तीसरा वाला कितना था, 3/11 था, तो 11 से 3 बढ़ेगा तो 14 हो जाएगा। अब हमको दोनों तरफ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है आपको मल्टीप्लाई करने से पहले कि अगर कुछ नंबर कटता है तो उनको काट दीजिए 2 बार में। जैसे ये इससे कट गया, तो इधर बचा हमारे पास 9, इधर बचा हमारे पास 16, यानी कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 7 यूनिट बढ़ गया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, तो बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, 7 यूनिट की वैल्यू दिया था 4200। ये देखिए प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये 4200 जो है वो कितना गुना पे है, 600 गुना पे है। तो अगर प्रिंसिपल पूछा जाए तो ये भी 600 गुना पे, 9 छक 54 100 हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछा जाए तो इसमें भी 6 गुना कर सकते हैं, 9600 आ जाएगा। तो कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था ये भी। इसमें एक चीज का ध्यान देना है, गुणा करके भी बाद में काटना ही दोनों तरफ, तो उससे बढ़िया कि अगर पहले से कट जाए तो काट सकते हैं, नहीं कटता तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन आ जाएगा उसके हिसाब से आपको करना है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, एक बार बताएंगे कि अभी हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं आज। कितने देर से पढ़ा रहा हूँ मुझे एक बार बताएंगे, लगभग मेरे हिसाब से 57 मिनट पढ़ चुके हैं हम लोग लगभग। तो फिर तो 5 क्वेश्चन बहुत कम किए हैं, इतना तो मैं 57 मिनट में तो हम लगभग 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं एग्जाम में सॉल्व करते समय। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी बहुत सारी चीजें। अब यहाँ से कुछ चीजें फिर आगे बढ़ाइए कि क्या हमेशा टाइम ऐसे एग्जैक्ट मिलेगा आपको कि 2 साल 3 साल मिलेगा, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। हम तो कभी कभी टाइम ऐसा मिलेगा कि 2 वर्ष 4 महीने हो सकता है, दिन में हो सकता है, 2 वर्ष 73 दिन हो सकता है, 1 साल 73 दिन हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है। 15% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज वार्षिक दिया जाता है। तो एक कॉमन चीज देखिएगा यहाँ पे, एक चीज समझिए आप सभी लोग 1/11 की वैल्यू तो 9 पॉइंट वो होता है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने किया नहीं है। ये यहाँ पे 27 था, ये 1/11 की वैल्यू तो 9.09 है। ये मैंने बस याद करने के लिए आपको बताया कि जिनको ये याद होगा तो उसका देखेंगे ये इसका 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना होगा। अगर इसका 4 गुना रहता तो इसका 4 गुना होता। ये सब चीजें परसेंटेज में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी तो हमने 5वें क्वेश्चन तक किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। जो लोग बाद में आए शुरू से देखेंगे। 2 वर्ष 4 महीने के लिए 15% वर्षीय दर के दर से इतने रुपए का ब्याज निकालना। एक चीज समझेगा, यहाँ पे ये 2 वर्ष 4 महीने आ गए, ना तो ये 2 साल है ना तो 3 साल है, इसके बीच में आ गया। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी से आप काम करवाते हैं, कभी आपने किसी को काम दिया होगा काम करने के लिए, तो अगर आपने उससे बोला कि 1 साल का हम आपको 15 रुपए देंगे, ठीक है, या 1 साल काम अगर आप करते हैं तो 15 रुपए देंगे, 2 साल करेंगे तो 30% होगा, जैसे समझिएगा ऐसा नॉर्मली। लेकिन तीसरे साल क्या हुआ कि आपने तीसरे साल काम नहीं किया, 4 ही महीने काम किया, मतलब तीसरे साल, मतलब हम तीसरे साल की बात करें, यानी पहला साल तो आप बोलेंगे 15% मिल गया, ठीक है, 15 रुपए मिल गए, जो भी मान लीजिए। दूसरे साल भी क्या होगा कि 15 रुपए मिल गए आपको। लेकिन जब तीसरा हुआ तो आप 4 ही महीने काम किए इसमें। 1 साल था यहाँ पे, 1 साल था यहाँ पे 4 महीने। तो कहीं न कहीं रेट में भी तो कुछ कमी होनी चाहिए। यानी 1 साल का जो रेट है, 12 महीने का जो रेट है वो तो 15% था। तो हमको 4 महीने का रेट निकालना पड़ेगा। तो देखा करिए कुछ कट रहा हो इससे तो काट दीजिए। जैसे इसमें 3 से भाग देने पे आ जा रहा है, तो आप बोलिए इसमें भी 3 से भाग दे दीजिए, 5% आ जाएगा। यानी कि जो 4 महीने का रेट होगा वो 5 ही % होगा। तो ये चीज़ आपको निकालना ज़रूरी है, क्वेश्चन में लगाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या होगा। अगर किसी को लगता है कि ये कट नहीं रहा तो ऐसे कर सकते थे कि 12 महीने का, अगर यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 12 महीने की वैल्यू 15% है, तो 1 महीने का निकाल लीजिए, तो बोलेंगे 15/12 हो जाएगा। 4 महीने का बोला है तो 4 से गुणा कर लीजिए, 15/12 गुणे में 4, इससे भी निकल के 5 ही आने वाला है। तो डायरेक्ट दिख जाए तो देखिए ये पूरा साल था तो 15%। अब रेट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो यहाँ 20 रहता है, यहाँ 20 रहता है, तो उसके हिसाब से निकालते हैं 4 महीने का कितना रेट है। तो ये चीज़ समझने के लिए हो गया। अब हमारे पास बोला 2 वर्ष 4 महीने, तो आपका काम हो चुका है। कैसे? तो आप 15% को क्या लिखते हैं, 3/20।
और इसको लिखते हैं 1/। तो पहले साल क्या होगा कि 20 से प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो 23 हो जाएगा। दूसरे साल में 20 से कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तीसरे साल ये 20 से 1 ही बढ़ने वाला है, तो 20 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 21 हो जाएगा। चलिए इनका गुणा करेंगे तो बोलेंगे 8000। इनका गुणा करेंगे 23 का 529 होता है, इसमें हमको पहले 20 से गुणा करें। देखिए गुणा करना भी आपका बहुत पार्ट है स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो हमेशा ब्रेक वाला गुणा किया करिए। अगर एग्जाम में ऐसा नंबर दिख जाए, 21 दिख जाए, 31 दिख जाए, ऐसे नंबरों को गुणा करना है तो आप 21 में ना करके आप 20 में कर लीजिए। इसका डबल करना भी आपके लिए माइंड में बहुत आसान है। 500 का डबल 1000, 29 का 58, यानी हमको दिख गया ये तो 1058 है। यहाँ तक ठीक है, बाकी जीरो तो लगा सकते हैं बाद में। फिर इसमें देखिए हमने 20 बार तो कर लिया, एक बार और करना था, तो 529 में और जोड़ना था, तो हम बोलेंगे 9 आ जाएगा, 8 2 10 आ जाएगा, 5 5 10 से 11 आ जाएगा, और 11 ही तो है हमारे पास, तो 11। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, अगर यहाँ से पूछा जाए कि सीआई कितना होगा, तो 8 3 11 यानी 3109 रुपए हमारे पास सीआई हो जाएगा यहाँ से। 3 साल तो नहीं है, जो भी साल का है ये बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? 24,000 रुपए पे, यानी 8 का जो है इसकी वैल्यू 24,000 दिया है क्वेश्चन में। तो आपने 3 गुना देखा, तो इसमें भी आपको 3 से बस गुना कर लेना है। 31 का 3 गुना 93, 9 का 3 गुना 27, 93 27 कहीं दिख रहा है तो उसका आंसर कर लीजिए, तो यही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो समझिएगा। 92 नहीं 93 आएगा ना, 31 का 3 गुना ये वाला आना चाहिए, बाकी चेक कर लीजिए। और ये चीजें यहाँ समझाने के लिए बताइए, एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती है, तो कॉमेंटली देख सकते हैं कि 15%, 15%, एक साल यानी 12 महीने का 15 है तो 4 महीने का होगा, 3 महीने का भी पूछ सकता था, तो 4 से भाग दे देते, 15/4 आ जाता है आंसर, जो भी आता उसके हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट, 4,000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है चक्रवृद्धि। देखिए यहाँ पे जरूरी चीजें शुरू होती हैं अब आपके एग्जाम के लिए। अभी तक कॉमन चीजें हमने सीखा, अब यहाँ से कुछ चीजें शुरू होंगी। अर्धवार्षिक होगा या 5 मासिक होगा, 6 मासिक होगा, 8 मासिक होगा, 10 मंथली होगा, ऐसा कुछ भी दे सकता है, आजकल सब कुछ देते हैं। तो यहाँ सबसे ईजी अर्धवार्षिक सबसे ज्यादा देखा जाता था पहले, आजकल तो सब तरीके के नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ से कई सारी कहानियां होती है, जो शुरू में मैंने बताया था ना कि चीजें आपको याद होनी चाहिए। 10 का मतलब 21, 10 का 3 साल का मतलब 33, जैसे हमको यहाँ दिखा 2 साल है तो ये 10 होगा, तो यानी 46.41% हो जाएगा। और हमको जैसे 46 और 41 दिखा और पूछा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो हम उसी का क्या करेंगे, देख लेंगे कितना गुना पे निकालना हमको। जैसे मेंटली कैसे लगाते हैं, जैसे एग्जाम में जब आपका लेवल बढ़ जाएगा तो कैसे सोचेंगे। हमने बोला 2 साल है, यानी जो ब्याज मिलने वाला वो 4 बार मिलने वाला। 20% वार्षिक है तो 6 महीने का 10 मिलेगा, और 10 का जो 4 बार मिलता है तो हमने पढ़ा था कि ये 46.41 आता है, इतना परसेंट हमारे पास आता है। इतना परसेंट हमको बोलेंगे 4 का निकालना है, तो इसमें 4 से गुणा ही तो करना है सिर्फ। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, और एक हमारे पास 17, जो भी नंबर आ जाएगा ये हमको बस, देखिए ये जीरो तो बाद में लग जाएगा, हट जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई ही करना था, और इससे हम आंसर निकाल सकते थे कि कौन सा वाला हमारे पास हो सकता है। तो कौन सा आ जाएगा, एक बार देखिए। 4 4 गुणे 4 16, 4 छंग 24 25, और हमारे पास 4 चौके 16 और 18, यानी ये मेंटली सोच के हम बता सकते थे कि ये वाला आंसर हो सकता है। लेकिन ये मत कर दीजिएगा, ये तो फंसाने के लिए दिया है मैंने आपको कि आप ट्रैप हो जाएं ऐसे क्वेश्चनों में। तो ट्रैप नहीं होना है, आपको सही तरीके से चीजों को समझना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में करना होता है क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो ये 4 था, अगर ये 10 रहता, 10,000, तो ये वाला आंसर होता, इसके जैसा होता। ये 1 भी नहीं आता इसमें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे चीजों को करने हैं एग्जाम में। अब ये चीजें हमने डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखने के लिए कैसे करना होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कैसे यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, कैसे क्या करने वाले हैं, उसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पूरा। पहला चीज कि जो मैंने शुरू में बताया था, सक्सेसिव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा कि आप अर्धवार्षिक हो या 5 मासिक हो या 6 मासिक हो या 8 मासिक हो, 10 मासिक हो, इसका मतलब क्या होता है, और क्या इसमें टाइम जो बोलता है कि टाइम डबल हो जाता है, तो क्या टाइम सच में 4 साल होता है? ऐसा नहीं होता है। इसमें उतने बार सीआई मिलता है, ब्याज मिलता है, टाइम नहीं डबल होता, टाइम 2 ही साल रहता है। जैसे सपोज करिए कि हमने क्या किया, हमने आपसे ये बोला कि आपको 20% का रेट हम देंगे अगर आप मुझे पैसे उधार देते हैं तो। ठीक है, तो फिर हमने एक छोटा-सा उसमें चेंज कर दिया कि ऐसा करते हैं कि 1 साल बाद आपको 20% ब्याज लाके देना है हमको। तो इसमें एक फ़ायदा तो हो सकता है एक सामने वाले को, चलिए 1 साल बाद मिलने वाला है, लेकिन हमने थोड़ा-सा चेंज किया, हमको कब फ़ायदा होगा? हम आपसे बोलेंगे ऐसा करिए कि आप इसको 6-6 महीने में ब्याज दे दीजिए, और 20% पूरे साल का है, तो एक काम करिए आप 10-10% कर लीजिए कि एक 6 महीने का 10% हुआ आपका।
तो इसमें मेरा फायदा ज्यादा होगा। अब कैसे होगा वो प्रैक्टिकल में आप चेक कर सकते हैं कि हमने बोला कि हर 6-6 महीने पे आप ब्याज दे दीजिए हमको, हम 1 साल पे नहीं लेंगे। तो मतलब एक ही साल में हमने 2 बार ब्याज लिया। 1 साल का टाइम 2 साल नहीं हुआ वहाँ पे। हमारा टाइम 1 ही साल है, लेकिन हमने ब्याज कितने बार लिया? 2 बार ले लिया। सपोज़ करिए कि 2 साल बाद हमको 2 साल के लिए आपको पैसा दिया था 20% के हिसाब से। अब क्या हुआ कि हमने आपसे बोला 6-6 महीने में हमको चाहिए। तो उसी 2 साल में मतलब कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं। तो 6-6 महीने पे अगर हम ब्याज आपसे लेंगे तो हम 4 बार ब्याज ले रहे हैं। टाइम 4 साल नहीं हो रहा, 4 बार ब्याज ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि 4-4 महीने में ब्याज लेना है। हमारी इच्छा की कि हम 6-6 महीने में नहीं लेंगे, 4-4 महीने पे लेंगे। तो एक ही साल में हमको 3 बार ब्याज मिलेगा। कभी हम कर सकते हैं कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि 16 महीने के लिए आपको हम देते हैं पैसा। 1 साल 4 महीने के लिए हमने उधार दिया कि इतने बार अब आके हमको रेट दे दीजिएगा। लेकिन हमने बोला कि नहीं, 8 मासिक के हिसाब से चाहिए। मतलब हमको हर 8-8 महीने में ब्याज चाहिए, ऐसा हो सकता है। कहीं आपसे ऐसा दे दिया कि 1 साल 8 महीने के लिए पैसा दिया गया है, मतलब 20 महीने की बात हो रही है। हमने बोला 10-10 महीने में पैसा चाहिए, मतलब हमको 1 साल 8 महीने में ही 2 बार ब्याज मिल गया। टाइम तो 1 साल 8 ही महीने, लेकिन ब्याज हम कितने बार ले रहे हैं? 2 बार। हमारा टाइमिंग बताता है कितने बार ब्याज लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन हमेशा जो रेट दिया रहता है ना, वो वार्षिक दिया रहता है। वार्षिक मतलब ये जो रेट दिया है ना, वार्षिक दिया हो। आपको उसके हिसाब से रेट को बनाना होगा कि कितने महीने पे आपको ब्याज चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 12 महीने का जो रेट है, 12 महीने का रेट है, ये 20% दिया हुआ है। अब आपको कितने मासिक का रेट निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे बोला 6 माही का चाहिए हमको, अर्धवार्षिक का चाहिए, तो आप बोलेंगे 6 महीने होता है अर्धवार्षिक में, तो इसका रेट तो बोलेंगे इसका तो आधा है, तो इसका आधा हो जाएगा 10%। फिर कोई बोलेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि 3-3 महीने का भी रेट लगे, ऐसा भी कभी क्वेश्चन में आ सकता है क्वार्टरली लगे आपका। तो इसके ये कितना बार में भाग दिया गया? 4 से, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो ये 5% आ जाएगा। मतलब अगर 3-3 महीने का देंगे तो 5-5-5 मिला के हो जाएगा। कोई और भी कर सकता था कि नहीं बताइए 8 महीने कितना होगा? ऐसा भी हो सकता था कि 8 महीने क्या होगा? तो अगर 12 की वैल्यू है, 8 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए कॉमन तरीके से सोचिए कि कोई भी निकालना हो, 12 महीने के लिए अगर 20% रेट है, 20% तो 1 महीने का सबसे पहले निकाला करिए। अगर किसी को कुछ नहीं आता, डायरेक्ट नहीं दिखता तो ऐसे निकालिए। अब जितने महीने का पूछे उसमें गुणा कर लीजिए। कि 20 बटे में 12 गुणे में 8, तो 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 2 बार में, यानी 40/3%। ज़्यादा आ गया क्या? नहीं, सही तो है। 13.33%। तो ये रेट हो जाएगा। 8 महीने कितना होगा? 13.33% होगा। 10 मासिक पूछता तो क्या करते हैं हम? अगर बोलता कि 10 महीने का रेट बताइए, तो 12 महीने का जो दिया होगा वो पहले देखा करिए कितने महीने का दिया है, और वार्षिक ही देता है। 1 महीने का जो हमारे पास रेट है वो 20/12 होगा। अब 10 महीने का बोला है तो 10 से गुणा कर लीजिए इसमें। 200/12 हो जाएगा। 100/6 हो जाएगा। तो बोलेंगे ये तो 16.66% आ गया। तो जैसे चाहे, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया क्या है आपको। क्वेश्चन लगाना तो बात की बात है, समझ लेंगे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 3-4 सेकंड वाले क्वेश्चन है, अगर आप पूरा चीज़ें समझ जाते हैं। तो हमने तो मेंटली बताया था ना कि ये 10 होगा, 10 का मतलब 46.4 है कि उसका 4 गुना, बस इतना ही था। 46 से 41 का 4 गुना करना था हमको। बस यही हमारा आंसर था। लेकिन कब? जब आपके पास प्रैक्टिस होगी। हमने बोला कि जैसे 10 हुआ तो आप बोलेंगे याद किए हैं क्या इसको? नहीं। 10% का हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि 4 साल का चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 46.41% ऑफ 24 जो भी नंबर दिया उसका उसने निकालना, 4 का गुना करना, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से पॉइंट हट जाएगा। ये कैलकुलेशन में भी पार्ट आपको सीखेंगे, लेकिन उससे पीछे का लॉजिक आपको समझना ज़रूरी है कि आपको हमेशा क्वेश्चन में जो रेट दिया रहेगा वो आपको ईयरली दिया जाता है 99% टाइम। अब 99% टाइम अगर आपको ईयरली रेट दिया हुआ है तो आपसे ब्याज में किसी भी तरीके का आ सकता है एग्जाम में। तिमाही हो गया, क्वार्टरली हो गया, आपसे ये बोला जा सकता है कि 6-6 महीने ब्याज लग रहा है, 5-5 महीने का ब्याज लग रहा है, तो यहाँ से 12 महीने का दिया तो 5 महीने का निकाल के पहले तो रेट निकालना होता है। फिर हम देखते हैं कि टाइम कैसा दिया है। टाइम जब भी दिया जाता है ना, तो ऐसा नंबर दिया रहता है और उसी के हिसाब से ऐसा पूछा जाता है कि आपका कॉम्बिनेशन बन जाए ईज़ी तरीके से। जैसे यहाँ पे टाइम दिया है 2 साल। अब ये टाइम 2 साल दिया है, तो 2 साल का मतलब आप हमेशा इसको महीने में कन्वर्ट किया करिए मेंटली। आपको यहाँ पे ये मत सोचिए कि 2 साल 4 साल होता है, गलत तरीके से नहीं समझना है। कॉन्सेप्ट नहीं अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप बहुत जगहों पे गलत चीज़ें कर देंगे। तो अब 2 साल का मतलब क्या हो गया? 24 महीने होता है। अब 6-6 महीने का अगर हम ब्याज लगाएँगे, 6-6 महीने का, तो 24 महीने में हमको 4 बार ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे ब्याज हमारा 4 बार मिल रहा है, ये मत सोचिएगा कि 4 साल हुआ यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये चीज़ें बस जानने के लिए थी। कि रेट हमारे पास ईयरली रेट जो दिया था, ईयरली रेट जो था हमारे पास, ईयरली रेट जो हमारे पास था, वो क्वेश्चन में 20% दिया था। हमको अर्धवार्षिक चाहिए थे, हाफ ईयरली रेट। अब ये लिखना नहीं है आपको, बस मैं यहाँ समझा दिया, ये आपको खुद दिख जाएगा 10% होगा। हाफ ईयरली का रेट निकालना बड़ा आसान होता है क्योंकि आधा करते हैं, क्योंकि 12 का जो 6 महीना है ना वो आधा होता है। तो मैक्सिमम लोगों ने याद कर लिया कि आधा करते हैं, तो आधा एक्चुअल नहीं है,
वो जैसा भी नंबर आ सकता है, बोला 7.5 महीने ब्याज मिलेगा, तो क्या कर देंगे? तो उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, आधा तो हर जगह नहीं होगा। तो आपको निकालना पड़ेगा कि 12 महीने का है तो आप 6 महीने का निकाल सकते हैं, 4 महीने का निकाल सकते हैं, 1 महीने का निकाल सकते हैं, मंथली रेट भी हो सकता है। दूसरा, टाइम का गेम में क्या समझना कि टाइम जो हमारे पास है वो 24 महीने, हमेशा मंथ में करके करेंगे तो ईजी रहेगा। अब इसमें 6-6 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए, 6-6 मंथ के हिसाब से देखा जाए, तो 4 बार हमको क्या मिलने वाला है, यानी टाइम यहाँ पे 4 साल नहीं 4 बार है। 4 बार हमको ब्याज मिलेगा, 6-6 महीने का करके 4 बार में ब्याज देने वाले हैं। तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन तो एक छोटा सा लाइन का हिस्सा था, यानी हमारे पास रेट 10% है, टाइम हमारे पास 4 बार है, मैं यहाँ 4 बार लिख रहा हूँ, 4 साल मत सोचिएगा इसको। अब 10 का 4, अब आपका गेम शुरू होता है स्पीड का। स्पीड का गेम कैसे कि सीआई जो 4 साल के लिए निकालना था हमको, या 4 बार 10% का अगर सक्सेसिव लगेगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होता था, 10 का 4 मतलब ये 46.41 आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता तो यहाँ आने के बाद भी आप ट्रैप है, फिर 10 का 10 निकालेंगे 21, फिर 10-10 का 21, 21-21 का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 46.41। तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये पता है तो इतना ही परसेंट निकालना था, और ये सारी चीजें माइंड में हो सकती थी, ऐसा नंबर था ये। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था बस। तो अब इसमें भी देखिए 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से पॉइंट हट गया, यानी 4641 में सिर्फ 4 से गुणा करना था। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छंग 24 25, 4 चौके 16 तो 18, 18,564 था। तो क्या ये क्लियर है? अभी बताएंगे सभी लोग। देखिए ये क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पहली चीज तो ये समझना जरूरी है अभी आपके लिए, जो आप पहली बार अगर कर रहे हैं, तो ये कैसे किस तरीके से चीजें कन्वर्ट होती हैं, और ये कॉन्सेप्ट क्लासेस है इसलिए बताया जा रहा है। नहीं तो इसका आंसर तो हम सीधा सीधा बता सकते थे कि 46.41 का गुणनफल आने वाला है। हम बोल सकते थे 11 से कटने वाला नंबर भी आने वाला है, कौन सा 11 से कटने वाला वो भी चेक कर सकते थे। ऑप्शन एग्जाम में लगाने के तरीके कुछ भी हो सकता है। देखिए हमको तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो हम एग्जाम में अप्लाई भी नहीं कर सकते ट्रिक सही तरीके से, कि कब क्या लगाना है ट्रिक, वो भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए बताइए यहाँ तक क्या एवरीथिंग, जो भी चीज अभी आपने सीखा वो सब कुछ क्लियर है? तो फिर आगे समझेंगे हम लोग। हाँ, इतना देर से यही समझाएं, अभी तक क्लियर ही नहीं होगा। ललित गुप्ता, आप शुरू से समझिएगा, ये 20% ब्याज तो था, तो यहाँ तो भी तो 2 ही साल था। 20% को हमने 10% क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया गया है। हाफ ईयरली का मतलब हमको 6 महीने का ब्याज देना है, 6-6 महीने पे देना है। तो हर 6-6 महीने पे 10-10% ब्याज मिलेगा हमको। यही चीज़ समझना था, और शुरू से देखिएगा आप इसको, ठीक है? अगर अभी तक चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं, तो आप शुरू से देखिएगा और फिर से यहाँ से समझिएगा कि यहाँ पर रेट हमारा जो दिया है, वो बोलेंगे ये रेट तो 33.33 दिया हुआ है, और चक्रवृद्धि ब्याज पे है, देखिए प्रति वर्ष लिखा हुआ है, ये प्रति वर्ष, यानी ये 12 महीने का रेट हमारे पास 1/3 है। तो 6 महीने का जो रेट होगा, इसका ये आधा है, तो इसका भी आधा कर लेंगे, 1/6 हो जाएगा। ये इसका आधा था तो ये भी आधा हो जाएगा, यानी हमको रेट 1/6 लगाना है, 16.66% लगाना है। और अगर यहाँ टाइम जो दिया है 1 साल 6 महीने है, तो पहला चीज आपको ध्यान रखना है, 1 साल 6 महीने को टाइम को आप पहले उसमें बदलिए मंथ में। 1 साल में 12 महीने और 6 महीने मतलब 18 महीने। 18 महीने का मतलब हो गया कि 6-6 महीने के हिसाब से 3 बार ब्याज मिलने वाला, मतलब टाइम हमको 3 बार लगाना होगा, यानी जो हम सक्सेसिव लगाएंगे वो 3 बार लगाएंगे। ठीक है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, कौन से बैच में पूछना चाह रहे हैं? चलिए एक बार फिर से समझिएगा इसमें। क्लियर तो नहीं हो रहा है, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो फिर से आप देखिएगा, ठीक है? जरूरी देखिएगा, और 20 से देखना है तो गड़बड़ है। आप पूरा देखिएगा, अभी तो मैं क्वेश्चन सबसे इजी लेवल वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर ये भी नहीं समझ पाएंगे अगर आप इजी लेवल वाला ही टॉपिक अगर समझ गए तो भी आप सब चीज़ समझ गए, समझिए आप अपने एग्जाम के लेवल की बात करेंगे। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, अभी आप 0 लेवल पे हैं, फिर 1 2 3 4 5 पढ़ते पढ़ते कुछ भी आ गया आपको तो भी आप अपने एग्जाम में तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया कि अगर रेट हमारे पास ये प्रति वर्ष का था, हमको क्वेश्चन में बोला था अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब हमको 6 महीने का रेट निकालना होगा। तो 6 महीने का रेट हमने निकाल दिया, 33.33 का आधा कर दिया, इसका आधा कितना होता है 16.66, इसका रेट 1/6 लिख सकते हैं। अब हमारा जो ब्याज मिलने वाला, देखिए प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करें तो 6 से 1 कितना होगा 7, 6 से 1 कितना होगा 7, 6 से 1 कितना होगा 7, तो बोलेंगे 216 से कितना होगा 343 होगा। इस बार सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि हमको पता है कि इस बार रेट ऐसा दिया है 127 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, अंत में इतने रुपए हो जाती है, नहीं तो हमको इसकी वैल्यू नहीं इसका दिया था।
ये कितना हो जाता है 2058 दोस्त 343 है ना, ये इससे कटने वाला नंबर है क्या 8 आता है 3 के टेबल में 3 3 3 6 बार में आता है, तो 6 बार में करते हैं 6 गुणे 3 18 6 चौके 24 25 6 गुणे 3 18 60 गुना पे, तो इसमें भी 60 का गुना कर लीजिए, 0 हो गया। अब सीआई आपसे पूछा नहीं गया तो इसको छोड़ देते हैं, 6 गुणे 6 36 हो गया, 6 डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 6 का गुणा 2 में करेंगे 1200 16 छक्का 96 12 96 ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्या चीज़ इसमें हो गया। क्लासेस कौन सी बैच में, हर में सर्च एंड पूरे वीडियो बैच में, सर्च एंड डाइसेस का वीडियो नंबर सिस्टम के अंदर मिलेगा, ठीक है, उसको चेक कर लीजिएगा, नंबर सिस्टम के अंदर जाएंगे आपको मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन या सर्च एंड डाइसेस के नाम पे। हाँ, अब थोड़ा अपडेटेड कर रहे हैं हम लोग, नया क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। कुछ पुराने बैचेस में भी आपको कंपाउंडर्स की नई क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्वेश्चन अभी करना है, पहले के भी सफिशिएंट है, लेकिन नया वाला भी पढ़ लीजिए, जिनको पढ़ना हो, जिनको स्ट्रॉन्ग करना हो अपना सीआई, वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट, कितने वर्षों में 1600 की राशि 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से इतनी हो जाएगी? ये तो 522 होता है, 9261 का डबल होता है ना, 2 गुना 12, हाँ, तो ये 8000 है, 8 है, 3 साल, 3 साल, अच्छा अर्धवार्षिक बोला है तो 1.5 साल। तो अभी आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, अभी इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, आप क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो एक साथ ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे समझिएगा। आगे का मतलब अभी अगली क्लास में समझिएगा, एक फ्रेश तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। टाइम वाला क्वेश्चन अभी गलती से आ गया पहले, लेकिन अभी आगे हम लोग सीखेंगे कैसे करना होता है। ये नंबर दिख जाते हैं, टाइम वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि नंबर दिखा रहता है, क्यों, जैसे अभी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था आईबी 2025 वाले में, तो वहाँ ऐसे दिया था प्रिंसिपल और अमाउंट दिया था, तो नंबर देख के आपको आइडिया लग जाता है कि क्यूब है तो 3 साल, वर्ग है तो 2 साल होगा, 4 साल भी हो सकता है, 1 साल हो सकता है, जैसे डिपेंड करता है, अगर अर्धवार्षिक, वार्षिक दिया तो उस टाइम को भी मैनेज करना होता। अगर 3 बार किया गया है इसका मतलब 1.5 साल का टाइम रहेगा, क्योंकि 6-6 महीने चलता है इसमें तो अर्धवार्षिक में ऐसा हमने 1.5 कर लिया, 3 ऑप्शन में था भी नहीं। तो वो चीज़ें तो बात की बात है, इसमें कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है इसी चीज़ में। हाफ ईयरली, ईयरली अगर इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो किस तरीके से करेंगे, तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने क्या बोला था 3 क्लास आपको करनी है, 3 क्लास आपके लिए सफिशिएंट होगा। बाकी रही बात आपकी प्रैक्टिस वाली क्लास, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सीबीटी 2 वाले हों और यूपीएसआई वाले हों, उनकी क्लासेस आपको डाल दी जाएँगी आपके बैच के अंदर में। वहाँ पे आपको ट्रिक्स वाइज़ सारा कुछ मिल जाएगा और उसको आप करिएगा। बाकी अभी 3 क्लासेस तो आपको मिनिमम कॉन्सेप्ट वाली क्लास करनी है, तभी आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, दूसरे से अलग कर सकते हैं। जिनको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखेंगे, 2 बार में नहीं आ रहा, 3 बार देखेंगे, लेकिन समझिए जब तक नहीं आता आपको। क्योंकि अगर आप आधा-अधूरा ज्ञान के साथ जाएँगे तो आप सभी क्वेश्चन नहीं बना सकते एग्ज़ाम में, ठीक है? तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ़ इतना ही। ठीक है?